एपिसोड 151 अन्य की डिस्कशन डे। सब कोई वापस घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अन्या भी दिग्विजय जी को दावा देते हुए वापस कमरे में आती है तो रुद्र ने अब तक कपड़े चेंज कर फ्रेश हो चुका था और सोफे पे बैठकर अपने लैपटॉप में कामों में लगा था। अन्या एक नज़र उससे देख बिना कुछ कहे चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। रुद्र उसके जाने के बाद एक नज़र उठाकर दरवाजे को देख खुद में कहता है, वफ़ी मानने की बारी इस बार तुम्हारी है तो ये तुम्हारे रूठने का नाटक नहीं चलेगा। मैं भी तो देखूं तुम कब तक मुझसे दूर रह सकती हो। रुद्र अपने मन में ये सारी बातें सोच वापस से अपने कामों में लग जाता है। करीब 15 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। अन्या एक हॉट एंड रिलैक्सिंग शॉवर लेते हुए कमरे में आती है और अपने गीले बालों को झटकते हुए तौलिया से सूखते हुए मिरर की ओर बढ़ जाती है। रुद्र को जी काफ़ी सीरियस होकर अपने कामों में लगा था। वो जैसे ही अन्या के आहट को महसूस कर अपनी नज़रें उठाकर उससे देखता है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है और साथ ही दिल काफ़ी जोर जोर से धड़कने लगता है। रुद्र तो जैसे बिल्कुल फ्रीज सा हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी उसके सामने बिजलियां जो गिरा रही थी। अन्या ने आज रेड कॉलर हॉट एंड सेक्सी शॉर्ट नाइट गाउन पहना था जिसमें उसका फिगर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रहा था। अन्या अपने बालों को बाल बाल झट उससे सुखा रही थी। रुद्र तो बस उससे इस अलग रूप में देखते ही रह गया। अन्या बालों को सूखते हुए मिरर में अपनी तिरछी नज़रों से रुद्र के चेहरे पे हवाया उड़ते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि रुद्र न चाहते हुए एक पल भी अन्या से नजरें नहीं हटा पा रहा था। अन्या टॉवल साइड रख मन में कहती है, ये तो शुरुआत है माय डियर हस्बैंड। अब आगे आगे देखें होता क्या है। बहुत शिकायत है ना आपको मुझसे, तो बस आज सारे कसर पूरे हो गए। इतना बोल अन्या टॉवल रखते हुए पीछे प्लाट रुद्र को अनजान बने देखती है तो रुद्र अपनी लालसाही नज़रों को हराबरत हुए फिर जल्दी से वापस से अपने लैपटॉप पे बिजी होने का नाटक करता है। अन्या उसकी हड़बड़ाहट और एक्टिंग देख मुस्कुरा देती है, फिर वापस से मिरर के सामने पलटते हुए बॉडी लोशन उठती है और जाकर बेड पे बिल्कुल रुद्र के सामने बैठ जाती है। रुद्र कान की नज़रों से उससे एक नज़र देख वापस अपने काम में बिजी होने का नाटक करने लगता है। अन्या हाथों में लोशन लिए अपने पाँव पे पाँव चढ़ाकर धीरे धीरे लोशन लगने लगती है और जैसे जैसे उसके हाथ उसके पाँव पे फिसलते हैं रुद्र की निगाहें भी वैसे वैसे चलने लगती है। अब उसका मन डोलने लगा था जैसे उसके अंदर की डिजाइन उससे बार बार ललकार रहा था जिससे वो काफ़ी मुस्लिम से कंट्रोल किए हुआ था। अन्या भी जानती थी रुद्र ज़्यादा देर यूट्यूब उससे दूर नहीं रह पाएगा और साथ ही उसके इस तरह ललकारने पे तो बिल्कुल नहीं, इसलिए वो उससे और तरपड़ते हुए लोशन के बहने से अपने हथेली अपने गोरे थाई पे चलती है जिसे देख रुद्र अपने सूख चुके गले में एक घूंट भरते हुए उससे काफ़ी बेबसी और कामुक निगाहों से देखता है। लेकिन अन्या जैसे ही उसकी ओर देखती है तो वापस से अपने आप को काम में बिजी दिखाता है और मन में खुद को काबू करते हुए कहता है, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुम मुझे यूं बहका नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं रुद्र राय चौहान हूँ, मैं ऐसे अपना आपा नहीं खो सकता, मैं हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। इतना सोच रुद्र अपना सिर बार बार झटकता है और साथ ही अपनी मुठियां कशते अपना सिर हल्का सा मोड़ वापस से अपने काम में लग जाता है। पर अब ये सब का फायदा होने सा रहा क्योंकि उसका दिल जो बगावत जो करने लगा था। अन्या उसकी यूं खुद से लड़ते देख मुस्कुराते हुए मन में कहती है, कब तक रुकोगे आप खुद को माय डियर हस्बैंड। अब मैं भी अन्या रुद्र राय चौहान, आपको कैसे हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। वेट एंड वॉच। अन्या इतना बोल वापस से लोशन लिए अपने हाथों में काफ़ी अदा से लगते हुए अपने गले अपने शोल्डर पर फिरती है। ये सब रुद्र चोर नज़रों से देख ठंडी ठंडी आहें भर रहा था और साथ ही अपने डिजायर की आग में जलते हुए अपने होठ पे जीत तो कभी उंगलियां फिराकर उसी देख रहा था। लेकिन वो जैसे ही अपनी हद में बहता हुआ अन्या के करीब आता उससे पहले ही अन्या उससे प्यारी भरी नज़रों से देखती है। ये सब तो रुद्र की रही सही कसर भी खत्म हो गई। अन्या को अपनी जगह से उठता देख रुद्र के अंदर हाल चाल सी होने लगी अन्या को अपनी बाहों में लेने के लिए। अन्या भी रुद्र के उस फीलिंग के साथ खेलते हुए उससे एक तक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक से देखते हुए उसके और अपने सिडक्टिव मूव लिए बढ़ रही थी। रुद्र भी एकदम उसके इस रूप में खो सा गया। उसकी तो सांसें भी इस पल में धीमी से हो गए थे, मानो वो सब कुछ रोक सिर उस मोमेंट में जीना चाहता था। अन्या बिल्कुल उसके करीब बढ़ उसकी तरफ झुकने लगती है। ये देख रुद्र अपनी बाहें खोल उससे भरने को बेकरार हुए जा रहा था। अन्या मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, फिर उसकी तरफ बैंड होते हुए उसके करीब बढ़ते लगी। वो बिल्कुल उसकी सांसों के करीब बढ़ते जाती है। इतना ही दोनों की सांसें आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। रुद्र अब तक पूरी तरह से मदहोश हो चुका था।
वो उसके सांसों में मदहोश होते हुए कुछ कहता है कि अन्या उसके और करीब प्यार से उसके आंखों देख अपने होठों को काफी सिलेक्टिव वे में हल्का सा बाइट करते हुए अपने लफाजों को खोल कहती है, गुड नाइट। इतना बोल अन्या एक झटके में अपना फोन जो कि रुद्र की साइड में रखा हुआ था वहां से उठते हुए उससे यूं बेकरार कर तिरपने खाली छोड़ मुस्कुराते हुए बैग की ओर बढ़ जाती है। रुद्र तो आवक सा अन्या को बस देखते ही रह जाता है। फिर खुद ही उसकी बात दोहराते हुए धीरे से अजीब टोन में कहता है, गुड नाइट। क्या मतलब इस गुड नाइट? इतना बोल वो जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि उसकी बीवी उसके अंदर की डिजायर को सुलगाकर आराम से बेड सोने चली गई थी। ये देख रुद्र जैसे सोए शेर के भांति जो अब अपने सीकर के मूड में था, वो उठता है और अपना लैपटॉप साइड में पलटते हुए तेज कदमों से उसके करीब बेड के पास जाता है और एक झटके में अन्या का हाथ पकड़ उससे बेड पे पुश करता है और खुद भी उसके ऊपर आता हुआ उससे घूरने लगता है। अन्या उसके इस बिहेव से पहले तो कुछ हैरान रह जाती है लेकिन बाद में मासूम बनने कहती है, क्या हुआ अब आपको? कुछ चाहिए? रुद्र उससे वैसे ही घूरते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहता है, हाँ जवाब। वो भी तुमसे? ये सब क्या था? अन्या उसकी बात सुनकर भी अनजान बनते हुए मासूम चेहरे के साथ कहती है, क्या क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बताए। रुद्र उसके मासूम बने देख अपनी भौएं चढ़ते हुए कहता है, साफ साफ बताऊं? तो ठीक है। इतना बोल रुद्र बीजा अन्या को संभलने का मौका दिए उसके होठ पर अपना होठ रख उससे काफी रिफली हुए किस करने लगता है। अन्या जिसने रुद्र से ऐसे सडन मूव के बारे की नहीं सोच था, वो कुछ हैरान हुए देखती है। वही रुद्र उससे किस काम जैसे पनिशमेंट ज्यादा दे रहा हो, क्योंकि अन्या उस किस को एंजॉय पाती कि रुद्र अपने किस का मूवी बदलते था और काफी रिफाली उसे होठों को चूमने से ज्यादा चाबा रहा था और साथ ही उसकी पकड़ अन्या के हाथ में काफी काशी हुई थी। उसका पूरा वजन अन्या के नाजुक शरीर पे पड़ा हुआ जिससे वो अब 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी, न ही अपने पाँव तक को हिला सकती थी। ये सब से अन्या को कुछ दर्द सा होने लगा, वो छटपटाने सी लगी। तो इस एहसास से रुद्र भी खुद पे काबू किए उससे छोड़ देता है। अन्या उसके छोड़ने पे नाराज हुए अपने होठों पे हल्का सा जीभ फेरते हुए उसे महसूस करती है और फिर नाराज हुए कहती है, ये क्या था? रुद्र एक सेटिफाई स्माइल के साथ कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, मुझे यूं बहकने के लिए। अन्या अनजनबाने का नाटक कर अपनी आंखें चढ़ते हुए कहती है, बहकने के लिए? मैंने कब आपको बेक किया? मैं तो चुपचाप आपको काम में बिजी देख बीजा डिस्टर्ब किए सोने आई थी। रुद्र उसकी आंखों में देख उससे अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, अच्छा तो ये मत कहना कि ये ड्रेस तुमने मुझे सिड्यूस करने के लिए नहीं पहनी और साथ ही मेरे सामने बैठकअप से मुझे बहकने की कोशिश नहीं कर रही थी। और मेरे अंदर की आग भड़का के वाइफी तुम मुझे प्यासा छोड़ सोने चली आई। अन्या उसकी शिकायत सुन एक झटके में उससे धक्का देते हुए उससे बेड पे पुश करती है और खुद उसके ऊपर चढ़ते हुए रुद्र पे जैसे हावी हो जाती है। रुद्र कंफ्यूज निगाहों से उसकी निगाहों में समझने की कोशिश करता है कि आखिर अन्या करना क्या चाहती है। एपिसोड 152। अन्या उसकी शिकायत सुन एक झटके में उससे धक्का देते हुए उससे बेड पे पुश करती है और खुद उसके ऊपर चढ़ते हुए रुद्र पे जैसे हावी हो जाती है। रुद्र कंफ्यूज निगाहों से उसकी निगाहों में समझने की कोशिश करता है कि आखिर अन्या करना क्या चाहती है। अन्या आगे बढ़ अपने और रुद्र के बीच की दूरियां मिटते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली अट्रैक्टिव टोन पे चलते हुए कहती है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मेरे होने को बेकरार है? और रुद्र जो कि अन्या के ऐसे करने से मदहोश हुए जा रहा था, वो भी उसके मदहोशी भरे पल में बहते हुए धीमी सांसों के बीच कहता है, और अन्या उसके और करीब बढ़ते हुए उसके गालों के नीचे अपने होठों से छूते हुए कहती है, और आप? रुद्र तो जैसे अपने सूद में नहीं था, वो भी उसके लेमे बेहकते हुए कहती है, हम मैं। अन्या अपने नाक से उसके गर्दन को प्यार से सहलते हुए कहती है, और आप अपनी हार मानते हैं? हार शब्द सुन रुद्र जैसे झटके से नींद से जागता है। वो कुछ दूरी बनते हुए अन्या को अपनी आंखें छोटी कर कहता है, हार? वो भी मैं? कभी नहीं वाइफी। ऐसे शब्द रुद्र राय चौहान के लिए बने ही नहीं है। अन्या उसका ये जवाब सुन एक ठंडी और बेपरवाही आह भरते हुए कहती है, ओह तो ठीक है, आप रहे अपनी इस ऊंची नाक के साथ, मैं तो चली सोने। इतना बोल अन्या रुद्र को धक्का देते हुए वापस से बेड पर लेट अपने करवट फेर लेती है। ये देख रुद्र की भौएं तन जाती है। वो अन्या को घूरता है लेकिन अन्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख रुद्र नाराजगी वाले लहजे में कहता है, वफी माफी मांगने की जगह तुम मुझे धमकी दे रही हो। ये कौन सा मानने का तरीका होता है अपने पति को? अन्या रुद्र की बात सुन दबी मुस्कान के साथ कहती है, अरे मैंने धमकी कहाँ दी?
फिर अचानक रुद्र की तरफ पलट अपने हाथों पे सिर टिका कर कहती है, धमकी वो होती कि अगर आप नहीं माने तो मैं कल की कल अपने मायके जा रही हूँ, या फिर आप सोफे पर जाकर सोएंगे। लाइक थॉट ऐसा कुछ पर देखिए मैं कितनी अच्छी पत्नी हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा, और तो और आपको बिजी देख डिस्टर्ब तक नहीं किया, और आप यहाँ मुझसे शिकायत कर रहे हैं। आप ही खुद मुझसे बिना मतलब के नाराज हुए बैठे हैं। और इतना बोल अन्या अपने बालों को पीछे झटक अपने एक हाथ के बल सोते हुए उससे काफी अट्रैक्टिव नजरों से देखते हुए कहती है, और ये रात गवा रहे हैं। रुद्र अन्या की बात सुन उससे घूरता है, क्योंकि बातों की जल में उससे फंसाकर उससे ही हार मानने को मजबूर कर रही थी। वो यही सब सोचता हुआ अन्या को देख रहा था। उसकी नज़र बार बार अन्या के अट्रैक्टिव फिगर पर पड़ रही थी, जिससे देख वो जैसे खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो एक झटके में अपने ईगो को साइड पटक अपना हाथ बढ़ाकर अन्या को अपनी बाहों में खींच लेता है। अन्या ये देख मुस्कुराते हुए कहती है, आप तो मुझसे नाराज थे ना, तो अब क्या आपने हार मान ली? रुद्र ये सुन अपनी नज़र अन्या के होठों पर डालते हुए कहता है, वफी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और हार जैसे शब्द यहाँ लागू तब तक नहीं होते जब तक मुझे हारने पे भी ज़्यादा प्रॉफिट ना हो रहा हो, और यहाँ तो मेरा नुकसान से ज़्यादा फायदा है, तो हार कैसे? इतना बोल रुद्र अन्या के होठ पे अपने होठ रख देता है और काफी सॉफ्ट हुए उससे चूमने लगता है। वो इस वक्त काफी जेंटल हुए जा रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले की उसकी पनिशमेंट अब तक अन्या के होठों पर झलक रही थी। अन्या तो जैसे रुद्र के बात सुने एक पल चौंक सी जाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके सोच के जैसा कुछ नहीं हुआ। रुद्र ने अब तक अपनी हार नहीं कुबोला और उससे ही बातों के जाल में फंसाकर अपना फायदा लिए बैठ गया। वो सच में एक काफी अच्छा बिजनेसमैन है। अन्या पहले तो उससे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उससे बेड पर पुश करते हुए खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने शरीर से उसे पूरी तरह जकड़ते हुए उससे भी अपने प्यार में खोने के लिए मजबूर बार देता है। एक पल के मकाशत के बाद अन्या भी अब हार मान लेती है और मन में सोचती है, मैं कुछ भी कर लूं पर इस आदमी से जीत नहीं पाती। हर वक्त ये अपना चला कर मुझे हारा देते हैं, चाहे अपोलॉजी में हो या रूठने में। आह ये ऐसे क्यों है? अब इन्हें कैसे रोकूं? ये तो मुझे पागल बना रहे हैं। अन्या खुद की हार कुबोल अब उसके साथ बहाने लगी थी और खुद आगे बढ़ उसका साथ देने लगती है। रुद्र की सॉफ्ट किसे अन्या की बढ़ती डिजायर को शांत नहीं कर पा रही थी, जैसे उससे और चाहिए था समथिंग वाइल्ड। रुद्र जानबूझकर भी उससे यूं तरपा सा रहा था ताकि अन्या खुद बेकाबू हो जाए, और उसका प्लान कहीं न कहीं कामयाब हो चुका था, क्योंकि अन्या अब रुद्र को काफी टाइटल होल्ड कर उससे वाइल्ड हुए किस कर रही थी। ये देख रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश खुशी और सुकून छलक जाता है। वो दोनों अब एक दूसरे को पागलों की तरह पन्ने में लगे थे। बीते वक्त में सिर्फ तेज सांसों के शोर उस कमरे में गूंज रहे थे, लेकिन जब उनका प्यार परमाना चाँद अपने डिजायर और बढ़ने के लिए रुद्र नीचे बढ़ता है तो अन्या उसका हाथ पकड़ उससे रोक देती है। ये देख रुद्र कंफ्यूज से एक्सप्रेशन लिए उससे देखता है, तो अन्या कुछ शर्मिंदा हुए उससे देख कहती है, सॉरी जान, पर आज आप आगे बढ़ सकते। ये सुन रुद्र काफी कंफ्यूज हो जाता है, पर जब उसकी नज़र अन्या के चेहरे के भाव पर पड़ती है तो वो अपने हाथों को उसके चीन पर ले जाते हुए उसका चेहरा उठा है, और जब अन्या उसके भाव में चिंता देखती है तो वो एक अलविद स्माइल लिए कहती है, सॉरी आई एम इन माई थोस लास्ट डेज। सॉरी। ये सुन रुद्र समझ जाता है कि आखिर अन्या ने उसे क्यों रोका। वो आगे बढ़ अन्या के हल्का शर्मिंदा हुआ चेहरा को अपने हाथों में थाम उसका माथा प्यार से चूम लेता है और उससे अपनी बाहों में समेट हुए कहता है, वाइफी ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, हम यहाँ तक नहीं बढ़ते। अन्या उसके सीने से लिप्ट काफी प्यार से कहती है, कैसे बताती, आपने मौका जो नहीं दिया, और आप नाराज भी तो थे, आपको मानना भी तो था। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपका गुस्सा तक भी रुद्र, लेकिन आपकी नाराजगी और नर्व नहीं। मैं ही जानती हूँ ये चंद घंटे मैं कैसे रही हूँ। अगर आपने आज के बाद कभी मुझसे सच में नाराज हुए न, तो मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी, शायद मैं मर जाऊंगी। अन्या के ऐसे बोलते ही रुद्र उससे झट से रोक उससे देखने लगता है। अन्या के आंखों में नमी चाह गई थी। ये देख रुद्र का दिल जैसे कचोट सा जाता है। वो आगे बढ़ उसकी नमी को अपने होठों से जैसे पीसा लेता है और उसके एक एक कर उसके आंखों के पास उसके गालों और फिर माथे को चूम प्यार से उसका गाल से हलते हुए कहता है, वाइफी आई लव यू, और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, और आए तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। रुद्र के बोलते ही अन्या उसके होठ पर अपने होठ उसके होठों को काशकर बाइट करती है, जिससे रुद्र की हल्की सी आह निकल जाती है। रुद्र उससे कंफ्यूज निगाहों से जब देखता है तो अन्या उसके तरफ देख कहती है, आयदा ऐसा कुछ कहा था तो इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी आपको। फिर खुद आगे बढ़ उसके सीने से लगते हुए कहती है, मैं कभी आपसे दूर रह सकती हूँ पर कभी आपको कुछ होने के बारे की नहीं सोच सकती।
आप नहीं जानते कितना डरती हूँ आपको खोने से। अन्या की बात सुन रुद्र भी उससे अपनी बाहों में काश कर जकड़ते हुए कहता है, और मैं तुम्हें वाइफी आई लव यू सो कुछ। अन्या उसके सीने पर किस करते हुए वापस उसकी बाहों में लिप्ट कहती है, आई लव यू टू रुद्र। दोनों एक दूसरे को काफी मजबूती से जकड़े एक दूसरे को महसूस करते हैं। प्यार का सुकून ही कुछ ऐसा होता है कि हर एहसास उससे आगे जैस फीका सा हो। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांका अपने घर पे काफी बेसब्री से टहल रही थी, जैसे किसका इंतजार कर रही हो। उसकी नज़र बार बार अपने फोन की घड़ी से होते हुए दरवाजे पर चली जाती है। वो जाने कितनी बार दरवाजा खोल चेक कर चुकी थी। दिव्यांका एक बार और वक्त देख दोबारा दरवाजा खोल जैसे चेक करती है तो उससे सामने एक शख्स दिखाई देता है, जो कि डोर बेल बजने से पहले ही दरवाजा खुलता देख काफी बड़ी स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है डार्लिंग, तुम तो पहले से बहुत फास्ट हो गई हो। मेरी इतनी याद आ रही थी कि अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों में हमारे लिए बेकरारी लिए खड़ी हो। दिव्यांका उस शिकाश की बात सुनकर उससे इग्नोर करते हुए अपना हाथ आगे कर कहती है, बकवास बंद करो और ये बोलो काम हुआ कहाँ वो रिपोर्ट्स। वो शख्स दिव्यांका को कितना बेकरार देख हंसते हुए कहता है, रिलैक्स डार्लिंग, मुझे अंदर तो आने दो और कुछ पल की सांस तो लेने दो। दिव्यांका झालते हुए कहती है, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब फालतू बातों का। बहुत बर्बाद किया है और इंतजार भी किया है। जल्दी बताओ क्या खबर है, मिले रिपोर्ट्स। दिव्यांका की बेसब्री देख वो आदमी अपने जैकेट के पॉकेट से एक एम्बोल्ट निकल उसके हाथ में रखता हुआ कहता है, ये लो मेरी जान और खुश हो जाओ। दिव्यांका उस एनवोपल को देख जल्दी से बेसब्र हुए उससे खोल पड़ने लगती है। उस रिपोर्ट को पढ़ उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है, एक डेविल स्माइल। दिव्यांका उस रिपोर्ट्स को पढ़ वापस से उस एनवॉल्व को चेक करते हुए कहती है, बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है और मैंने जो डिटेल बदलने को कही थी वो रिपोर्ट कहाँ है। ये सुन वो आदमी दिव्यांका को अजीब नजरों से घूर उससे साइड करता हुआ घर के अंदर आ जाता है और आराम से सोफे पे पेल कहता है, उससे निकलने में वक्त लगेगा। ये कोई आसान काम थोड़ी ना है और मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ ये सारे कामों के लिए। अभी इसी से काम चला लो, बाकी के बाद में मिलेगा। ये सुन दिव्यांका की काफी गुस्सा आता है। वो अपनी मुठिया भींच लेती है जिससे वो रिपोर्ट्स भी मुड़ जाते हैं, जिससे देख वो शख्स जल्दी से दिव्यांका को शांत करवाते हुए कहता है, अरे बेबी रिलैक्स हो जाओ, ये क्या कर रही हो, अगर ये खराब हो गया तो हम दोबारा कहाँ से लाएंगे, और वैसे भी परेशान क्यों हो रही हो, सब हो जाएगा। दिव्यांका गुस्से में उस आदमी को झटकते हुए कहती है, कब हो गए, हाँ कब होगा, कितना इंतजार करूं, मैं उस अन्याय को उस मुकाम पर और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे अकड़ दिखती है अभी, जो बचपन से अब तक मेरे पीछे रही अब वो मुझे औका दिखा रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उससे तोड़ने के लिए मैं खुद मिट सकती हूँ। उसकी वजह से मेरी फैमिली ने कितना कुछ सहा है। दी की शादी टूट गई, पापा की इज्जत चली गई, माँ कितना कष्ट हुआ। वो शख्स दिव्यांका का गुस्सा देख हंसते हुए कहता है, तुम्हें कब से डार्लिंग फैमिली इतनी परवाह होने लगी, तब तो नहीं सोचा जब शादी से भाग गई थी। दिव्यांका उसका ताना सुन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कहती है, क्या कहा तुमने। वो आदमी हंसते हुए दिव्यांका के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, डार्लिंग मैं तुम्हें काफी सालों से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चीज़ हो, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम परिवार छोड़ो, तुम अपने बारे सोच सकती हो, जहाँ प्रॉफिट वहाँ दिव्यांका राठी। तुम अन्या ने बस इस बात का बदला लेना चाहती हो कि वो तुमसे आगे है और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कि कोई जिससे तुमने अपना गुलाब बना रखा था वो अब उसके आगे दुनिया गुलाब है। वैसे रही बात अन्या की, तो तुम उससे आप भी जमीन पर ला सकती हो। बस वो डर जिसके लिए तुम्हें कोई सबूत की जरूरत नहीं वो उसके अंदर डाल दो, फिर देखो शायद तुम्हारे कुछ करने से पहले ही वो खुद अपनी बसी बसाई बस्ती उजर दे, या कुछ ही पलों के लिए उसका सुकून छीन जाए। इतना बोल वो आदमी काफी आराम से पानी का बॉटल लिए दिव्यांका को देखने लगता है। उसकी बातों को सुन दिव्यांका के एक्सप्रेशन पल पल बदलने लगते हैं, पर आखिर में उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा जाती है। वो अपने हाथों में उस एम्बोल्ट को लहरा कर कहती है, माय डियर सिस्टर, लगता है अब हमें मिलना ही चाहिए। एपिसोड 153। आन्या की मुलाकात अपने अतीत से। जिंदगी काफी हसीन होती है और ये लाइन इस वक्त अन्या जी रही थी। सब कुछ परफेक्ट था उसके लाइफ में और शायद परफेक्ट से भी ज्यादा। इतना कुछ मिल गया था उससे एक ही जिंदगी में कि सब एक खूबसूरत सपने जैसे हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अन्या किसी काम से मार्केट आती है और अपनी शॉपिंग खत्म कर जाने को थी। शाम ढल चुका था इसलिए उसके अंदर कुछ हड़बड़ाहट सी थी। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज पड़ती है, हेलो मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान। अन्या अपना नाम यूं पुकारे जाने पे
थोड़ी कंफ्यूज सी जैसे ही अपना सिर उठाकर इधर उधर देखती है तो उसकी आंखें चब सी जाती है, क्योंकि उसके सामने दिव्यांका अपने होठों पे एक कुटिल स्माइल लिए खड़ी थी। अन्या, जिसने उससे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अपने चेहरे पे नाखुशी के भाव लिए कहती है, दिव्यांका तुम यहाँ। इस वक्त दिव्यांका अपने कदम अन्या के पास बढ़ती हुई उसके सामने आ जाती है और अपना बाजुओं को फोल्ड काफी रिलैक्सिंग टोन में कहती है, ये कैसा सवाल है? आम लोग तो मार्केट में ही दिखते हैं, पर तुम्हें मुझे कुछ है नहीं हुई, क्योंकि इतने बड़े खानदान की बहू यूं इतनी छोटी सी मार्केट पे कुछ अलग सा नहीं है। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें अलग क्या है? क्या बड़े खानदान के लोग मार्केट नहीं आ सकते? दिव्यांका उसकी बात सुन काफी कैजुअल टोक लिए कहती है, क्या पता, मुझे आ भी सकते हैं अगर बड़े खानदान से जुड़ने के बावजूद उनके अंदर का मिडिल क्लास बल्ब न बदला हो। दिव्यांका की बात सुन अन्या को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसका स्वभाव अच्छे से जानती थी, इसलिए वो उससे बहस करना सही नहीं समझती थी। लेकिन उसके चेहरे के भाव और आंखों की नज़र कुछ फीकी सी हो गई। ये देख दिव्यांका जल्दी से खुद को संभाल एक मुस्कान लिए कहती है, ये सब छोड़ो, लेट्स गो, हम साथ में आज कॉफ़ी पीते हैं और कुछ पुराने पल एक बार फिर जीते हैं। चलो ना। दिव्यांका का यो अप्रोच करता देख अन्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसका रंग यूं अचानक कैसे बदल गया। वो माना करने के लिए कुछ कहती कि उससे पहले दिव्यांका उसका हाथ थम कहती है, कॉमन अन्या, चाहे हमारे बीच काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन ये बात भी तो सच है न, हम बहनें हैं जिसने अपना बचपना एक दूसरे के साथ बहाने से भी ज्यादा से हालियों जैसा बिताया है। तो फिर क्यों न आज हम सब कुछ साइड रख कुछ पल यूं साथ में बैठते हैं प्लीज। दिव्यांका के यो इंसिस्ट करने पर अन्या माना नहीं कर पाती और हाँ में सिर हिला देती है। ये देख दिव्यांका काफ़ी खुश होती है और उससे लिए साथ वाले कॉफ़ी शॉप में जाती है और दोनों के लिए एक एक कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर वहाँ बैठ जाती है। दिव्यांका मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। देखना पीछे जितनी बार भी हम मिले सिर्फ जैसे दुश्मनों जैसे हम मिले। मेरा इरादा ऐसा वैसे सच में नहीं था, लेकिन तू तो जानती है मैं ऐसी ही हूँ। जब कोई मुझसे मेरी चीज़ छीन लेता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अन्या उसकी बात सुन उचकते हुए कहती है, मेरी चीज़? दिव्यांका तुम भूल रही हो, शादी कोई चीज़ नहीं है और न रुद्र, और वैसे भी मैंने छीनी नहीं है, तुम ही खुद ठुकरा कर चली गई थी। दिव्यांका उसकी बात सुन तपाक से कहती है, और अब वापस आ गई हो और मेरी चीज़ मेरी ही होगी। ये सुन अन्या उससे अजीब नज़रों से देखती है तो दिव्यांका जल्दी से बात बदलते हुए कहती है, चल ये सब छोड़ तुम। तभी टेबल पे कॉफ़ी आती है तो दिव्यांका कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो कॉफ़ी भी आ गई है, लेट्स एंजॉय। अन्या का तो दिव्यांका की बातों को सुन एंजॉय करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ बेमन से जैसे ही बढ़ती है उसके कानों में एक जैसे जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, अन्या। ये आवाज़ सुन अन्या का दिल एक पल को धक्का सा रह जाता है, क्योंकि वो इस आवाज़ को किसी पल में अतीत के पन्नों में अपने दिल में महसूस किया करती थी। वो सहमी सी जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसके मुंह से धीमी आवाज़ में निकलता है, आयुष। सामने एक लड़का वेटर की ड्रेस में खड़ा अन्या को एक दर्द और खुशी भरी नज़रों से देख रहा था। तभी दिव्यांका खुश होते हुए कहती है, और आयुष यार तुम यहाँ, वॉट ए प्लेजर सरप्राइज। वही आयुष जिसका अन्या को देख चेहरा खिला था तो दिव्यांका की आवाज़ सुन उसकी ओर देख गुस्से में बदल जाता है। वो उससे देखना खुशी से कहता है, इट्स नॉट ए सरप्राइज दिव्यांका राठी, इट्स योर फॉल्ट टू सी मी हियर। दिव्यांका का उसकी बात सुन सारा सा मुंह बन जाता है। वो उससे गुस्से में घूरती है तो आयुष उससे इग्नोर करता हुआ अपनी बेस पर नजरें अन्या पे ले जाता है। वो अन्या से काफ़ी कुछ कहने को बेकरार था, लेकिन उसकी लफज और आंखें तभी ही थम गई जब उसने अन्या के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा। लाइफ उसके साथ इतनी कुरील हो सकती है ये बात आयुष ने कभी सोचा नहीं था, इसलिए वो एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, आई एम हैप्पी टू सी यू अन्याग्नि। आई होप तुम मुझे पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ कर चुकी होगी। इतना बोल आयुष एक नज़र अन्या को जी भर देख वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो अन्या वही सुनसी पड़ जाती है। दिव्यांका उसकी बात सुन मुंह बनते हुए अपनी कॉफ़ी की शिप लेते हुए कहती है, ये लड़का अभी भी अपनी अकड़ में जीता है। लाइफ कुत्तू जैसे हो गई है और चूजे जैसे, लेकिन अपनी अकड़ नहीं छोड़ी अब तक। दिव्यांका की बात सुन अन्या काफ़ी शांत लहजे में कहती है, अकड़ नहीं दिव्यांका, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं इससे। दिव्यांका अन्य की बात सुन गुस्से में अपनी मुठिया भींच कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट माय फूड। अब तुम अपने पास्ट अफेयर की तरफदारी करना मत शुरू कर देना। दिव्यांका का यूँ कहना अब अन्या के अंदर भी सालों पहले ही भारश भड़का देना जैसे था।
वो उससे घूरते हुए सीधे लफ्जों में कहती है, हमरा अफेयर नहीं था दिव्यंका, हम बस अच्छे दोस्त थे। ये बात मुझसे बेटर पता है। दिव्यंका अन्य की बात को हवा में जैसे उल्टे हुए कहती है, हाँ थॉट बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ तुमने अपना फ्यूचर भी देख लिया था, बट आफोस तुम फ्यूचर जो जी नहीं पाए। अन्या उखड़े लहजे में कहती है, थॉट डिफरेंट थिंग दिव्यंका, वो मेरी मॉम के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था तो सिंपल सी बात है। और वैसे भी जब ये सब तब हम काफ़ी मैच्योर ही थे, और मेरे दिल में ऐसा कोई प्यार नहीं था आयुष के लिए। मैंने कभी उसके लिए वैसे फीलिंग महसूस नहीं कि मुझे कोई रिग्रेट हो। हाँ शायद हम साथ होते, लेकिन 3 साल पहले उस हादसे ने। इतना बोलते बोलते अन्या खामोश हो गई। उसके आंखों में जैसे दर्द सा उतर आए। वो सारे अतीत के पन्ने अन्या में सामने लहराने लगे। अन्या के बोलते बोलते खामोशी के साथ उसके बदले भाव को देख दिव्यंका जैसे आग में घी की जैसी मुस्कान को मन में दबाते हुए कहती है, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। एपिसोड 154। अन्या के बोलते बोलते खामोशी के साथ उसके बदले भाव को देख दिव्यंका जैसे आग में घी की जैसी मुस्कान को मन में दबाते हुए कहती है, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। दिव्यंका की बात सुन अन्या एक नज़र उससे उठाकर देखती है, फिर अपनी नज़र फेर लेती है। दिव्यंका अपनी मुस्कान छुपाते हुए एक झूठी हमदारी के साथ उसके हाथ पे अपना हाथ रख कहती है, लिस्टन बेबी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं है, और न वो तो सब तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो इट वाज एन एक्सीडेंट यार। आई नो पास्ट में तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन देख फ्यूचर में उसका डबल तुम्हें मिल ही रहा है। लवली, केयरिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिच हस्बैंड। उस आयुष से तो काफ़ी बेटर है। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि रुद्र ने तुम्हें तुम्हारे उस अतीत के साथ अपना लिया एंड रिस्पेक्ट दिया जो आम लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। इट्स वाज वेरी ग्रेट यार। दिव्यंका की बात सुन अन्या अपनी नज़रें उस पर डालती है, उसके कहने पर कि रुद्र उसे उसके अतीत के साथ अपनाया है। ये सुन तो अन्या के चेहरे का रंग कुछ फीका सा हो जाता है और साथ ही उसका दिल घबरा सा जाता है। वो अपनी नज़रों में घबराहट लिए दिव्यंका को देखती है तो दिव्यंका क्यूरियस निगाहों लिए कहती है, क्या हुआ अन्या? डोंट टेल मी कि तुमने उससे कुछ बता नहीं, वो तुम्हारे डार्क पास्ट से अनजान है। दिव्यंका के ऐसे पूछने पर अन्या और भी ज्यादा घबरा सी जाती है। दिव्यंका की आंखें उससे इस कदर देख रही थी जैसे उसके अंदर झांक वो सच्चाई जान ले गई। ये सब महसूस कर अन्या हड़बड़ाहट में उठते हुए कहती है, ये ऐसे बातों के लिए कोई सही समय नहीं है दिव्यंका। फिर अपना पर्स उठाकर अपने हाथ में पहनी घड़ी देख वो जल्दी से कहती है, आई गेस मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे चलना चाहिए, थैंक्स फिर कॉफ़ी। इतना बोल अन्या खुद को संभाले वहां से निकल जाती है। उसके चल में हड़बड़ाहट और नज़रों में हिचकत और घबराहट देख दिव्यंका उससे पूछे से पुकारती है रोकने के लिए, पर अन्या नहीं रुकती। दिव्यंका उससे यूं देख मुस्कुराते हुए अपने चेयर पे काफ़ी आराम से टिक कहती है, अन्या 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 बेबी, तुम इतनी भोली और डरपोक हो कि पल में डर जाती हो। मैं जानती हूँ तुमने कभी रुद्र वो बात नहीं बताई, क्योंकि तुम जैसी लड़की के लिए वो राज एक दर्द और शर्म से भरा होता है। और रही बात रुद्र को जानने के लिए, तो डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, लेकिन अपने तरीके से, वो भी सही वक्त पे। फिर उसके बाद तुम उसके लाइफ से आउट और मैं इन। ये बोलते बोलते दिव्यंका की मुस्कान काफ़ी कुटिल हो चुकी है। वही दूर खड़ा दीवार के साइड में खड़ा आयुष दिव्यंका को देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसके आंखों में दिखते कुटिल इरादे उससे छुपी नहीं थी। उससे ये नहीं पता कि आखिर उसके और अन्या के बीच बात क्या हुई, लेकिन वो इतना जान गया था कि दिव्यंका ने जानबूझकर अन्या किसी बात से उससे डराया है। इसलिए वो जब कैफे से निकली तो उसके आंखों में डर और घबराहट थी। वो दिव्यंका अब काफ़ी अच्छे से जानता था, क्योंकि वो तीनों स्कूल टाइम से साथ पढ़े थे। आयुष भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था और अन्या उसके मोम की दोस्त की बेटी थी, इसलिए उसका इस वजह से शुरू से अन्या के प्रति काफ़ी ज़्यादा अटेंशन रहा करता था। को कब आयुष के लिए प्यार में बदला उससे पता ही नहीं चला। आयुष काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था और दिखने में भी काफ़ी अच्छा, और शुरू से अन्या के प्रति काफ़ी जेंटल और केयरिंग, जिससे देख कोई भी लड़की जल जाए। कॉलेज में आते आते आयुष ने अन्या को प्रपोज किया, जिसके बाद अन्या ने पहले तो मना किया, लेकिन आयुष के लगातार कोशिश के बाद अन्या मान गई फॉर कैजुअल रिलेशनशिप। पर अन्या ने कभी उससे वो फीलिंग नहीं शो की जो एक रिश्ते में होनी चाहिए। आयुष को जो रिलेशनशिप में आने के बाद भी एक फ्रेंड के जैसा ट्रीट करती थी, और वही आयुष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उससे तो बस अन्या का साथ चाहिए था। आयुष ने सब प्लान जैसे पहले से कर लिया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो उससे सगाई कर लेगा और उसके बाद 2 साल में खुद को सेटल कर वो उससे शादी कर लेगा। ये प्लान उससे अन्या से भी शेयर की थी, तो अन्या ने ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं जताई, जिस बात से आयुष काफ़ी खुश था। वो अन्या का काफ़ी ख्याल रखता था और हर वक्त उससे स्पेशल फील करने का मौका ढूंढता था।
ये सब काफी परफेक्ट था, लेकिन इस परफेक्ट को जैसे नजर लग गई, और वो नजर किसी और की नहीं बल्कि दिव्यंका की थी। वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती थी कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसी को मिले। उससे अन्या से जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे काफी बार आयुष को भड़कना चाहा, कुछ मैनिपुलेट कर खुद उसके करीब आना चाहा, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। पर आयुष को नहीं पता, लेकिन अचानक एक वक्त अन्या का बिहेव उसके प्रति चेंज हो गया और उसने ब्रेकअप कर लिया। जिस बात की वजह आयुष नहीं जानता और न समझ पाया, लेकिन इस बात से वो काफी हट हुआ। उसने अन्या को काफी मानने की कोशिश की। अन्या उसकी कोशिशों के बाद साथ भी होती अगर दिव्यंका बीच में आकर आयुष को मेंटली वीक कर उसके साथ मेकआउट ना किया होता, और ये चीज अन्या ने खुद अपनी आंखों से न देखा होता। इस बात का अन्य ने उस वक्त भी उस पर नहीं डाला, जैसे उससे फर्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन आयुष काफी हट हो गया था और खुद को जैसे अन्य के लिए गिल्टी महसूस करता है। आखिर उसने खुद ही अपनी जिंदगी बस 2 पल कामजोर पड़ने पे तबाह कर दी। वो गुस्से में आ चुका और दिव्यंका से बदला लेना चाहता, पर वो भूल गया था अपनी औकात। दिव्यंका उससे कॉलेज से रेसिगेट करवा कर निकलवा दिया, जिसके बाद आयुष की लाइफ का सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके डैड की मौत भी उस साल बीमारी के कारण से हो गई और आयुष के कंधों पर सारी बोझ पड़ गया। पढ़ाई न पूरी होने की वजह से उसका एक परफेक्ट करियर का सपना सपना ही रह गया। वो आज एक वेटर का जॉब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। वो अगर अपनी जिंदगी में किसी ने सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो दिव्यंका है। वो उससे अन्या को तकलीफ देख खुश होते हुए देख अपनी मुठिया गुस्से में कसते हुए दीवार में मार कहता है, दिव्यंका तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो दूसरों को तकलीफ देकर खुद का महल सजती है। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं अन्या की नहीं होने दूंगा। वजह क्या है और तुम्हारा इरादा क्या है ये दोनों मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं अन्या के साथ हूँ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। दिव्यंका की खुशी उसके अंदर सुई के जैसे चुभ रही थी। अन्या जब तक लौटी तब तक शाम से रात हो चुकी थी। वो घर आते ही सबसे पहले हॉल से गुजरते हुए एक नौकर से पूछती है, रुद्र आ गए क्या घर? वो नौकर अन्या के इतने घबराए हुए एक्सप्रेशन, कुछ असमंजस में एक नज़र उसे देख अपना सिर झुका कहता है, जी मैम अभी 10 मिनट पहले ही आए हैं और आते ही आपके बारे में पूछा है। अभी वो अपने कमरे में है। नौकर की बात सुन अन्या एक नज़र सीढ़ियों से ऊपर देखती है, फिर उससे जाने का बोल जल्दी से अपने कदमों को तेज कर कमरे की ओर जाने लगती है। वो मन की घबराहट को अपनी लंबी सांसों में शांत किए खुद से कहती है, अब और नहीं रुद्र, मैं इस गिल्ट और दर्द में नहीं जी सकती और न किसको मेरे डर का फायदा उठने दे सकती हूँ। जानती हूँ ये बहुत बड़ा कदम, उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा होगा मैं नहीं जानती। आप मुझे गुस्सा करेगा या मुझे समझेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना चाहती हूँ आप जो चाहे करेंगे, बस मुझे खुद से दूर कभी न करे। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। अन्या ये सारी बातों के बीच अन्य की आंखों में नमी सी चाह गई। उसका दिल डर से कितनी जोर से धड़क रहा था ये वही जानती थी। हाथ पांव घबराहट में जैसे जम से रहे थे। कितना समझाया था उसने अपने दिल को, लेकिन उसका दिल रुद्र की खोने का डर अपने दिल से निकल नहीं पा रहा था। इन बीच अन्य कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोले, पर काफी अपने दिल को हौसला देने के बाद जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ती है कि उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुल जाता है और रुद्र कमरे से जैसे ही बाहर आता है सामने अन्या को यूं देख उचाक सा जाता है। वो दरवाजे की तरफ अपनी एक रो उठते हुए कहता है, तुम यहाँ दरवाजे पे? अन्या रुद्र के सवाल और भी ज्यादा घबरा गई। वो अपनी नजरें इधर उधर चुराते हुए कहती है, हाँ वो बस अंदर ही आ रही थी। नौकर ने कहा आप मुझे ढूंढ रहे थे, कोई काम था? अन्या का जवाब सुन रुद्र उसके करीब आता है और उसके गालों को पकड़ उसके चेहरे को होल्ड करते हुए उसके माथे पे किसकर कहता है, नहीं, वो बस तुम्हें देखना था, मेरे घर आने का की जल्दी वजह जो तुम हो। रुद्र की बात सुन अन्या उसकी आंखों में देख हल्का मुस्कुराती है, तो रुद्र उसकी आंखों में कुछ खालीपन देख फिक्र से कहता है, क्या हुआ वाइफी, सब ठीक है? रुद्र के पूछने पर अन्या अपनी घबराहट में जल्दी से कहती है, हाँ सब ठीक है। रुद्र कुछ शक से उसे देख कहता है, तो तुम्हारी आंखें यूं गुमसुम क्यों है? रुद्र यूं देखने और एक के बाद एक सवाल पूछने पे अन्य जल्दी से खुद को रिलैक्स कोशिश करते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा थक गई हूं न शायद इसलिए। रुद्र उसकी बात सुन एक बार फिर कंफर्म किए पूछता है, आर यू श्योर? अन्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है, तो रुद्र उसके माथे को दोबारा चूमते हुए कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं स्टडी रूम में हूँ। इतना बोल रुद्र एक बार उसकी गालों को सहलाते हुए जाने लगता है, तो अन्या झट से उसका हाथ पकड़ कहती है, रुद्र सुनने न।
रुद्र उसके रोकने पे उसकी ओर प्लाट कहता है, हम। अन्या इधर उधर देख खुद को रिलैक्स कर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करती है। रुद्र अन्या की बात सुन एक नज़र अपनी घड़ी को देख कहता है, वाइफी अगर अर्जेंट ना हो तो हम कुछ देर बाद बात कर सकते हैं। वो एक्चुअली अभी मेरी फ़ोन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल मीट है, सो अभी पॉसिबल नहीं है। मैं उससे जल्दी खत्म कर तुमसे पास आता हूँ। ओके। अन्या उसकी बात सुन उससे रोक नहीं पाती और बस हल्का से सिर हिलाकर उसका हाथ धीरे से छोड़ देती है। रुद्र उसके गाल पे प्यार से हाथ रख उससे रेस्ट करने का बोल चला जाता है। अन्या बस उससे जाता देख अपने मन में कहती है, कितनी मुश्किलों से ये हिम्मत मिली थी और अपने इंतजार के जंजीरों में बांध मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आज के आज आपको सब बता कर रहूँगी, ताकि फ्यूचर में हमारे बीच कोई न सके, न कोई गलत फैमिली हो सके। इतना सोच अन्या अपने मन में पक्का इरादा कर कमरे में चली जाती है और रुद्र का इंतजार करने लगती है। एपिसोड 155। अन्या कमरे में ही बेसबारी के साथ दिल में घबराहट लिए रुद्र का इंतजार कर रही थी। आज जैसे वो अपने को पूरी तरह से राजी कर रखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज रुद्र को सब बता देगी, चाहे वो सब कितना ही दर्द भरा क्यों न हो। लेकिन उसका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था कि अन्या ने अपने बेसब्री में वहां का रास्ता न नापा हो। आज जैसे बीते वक्त भी उसके दिल की घबराहट बढ़ा ही रही थी। सिर्फ अन्या अंत थक कर सोफे पर आ जाती है और वही बैठी बैठी रुद्र का इंतजार करने लगती है। निगाहें एक पल को भी दरवाजे का रास्ता नहीं छोड़ती और कब उसका इंतजार रातों के अंधेरे में खोता हुआ उसके आंखों को बंद कर दिया अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। वो वही सोफे पे सिमट कर सो चुकी थी। सुबह का वक्त। फोन के रिंग से अन्या की नींद अचानक ही उचक सी जाती है और वो हड़बड़ते हुए उठती है तो खुद को बैग पे ब्लैंकेट के अंदर पाकर वो असमंजस में एक पल पड़ जाती है। फिर अगले पल रुद्र का ख्याल आते ही अन्या अपनी बेसबर निगाहें अपने बैग के आसपास दोहराते हुए कमरे में चारों तरफ देखती है, लेकिन उससे रुद्र कहीं नजर नहीं आता। और इसी बीच उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है जो इस वक्त 9 बजा रहे थे। ये देख अन्या कुछ घबरा सी जाती है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी और रुद्र इस वक्त तक ऑफिस के लिए निकल चुका होता था। कल रात की बेचैनी भरी नींद में उससे पता ही नहीं चला रुद्र कब आया और कब निकल गया, और इस वजह से वो उससे अपने दिल का हाल भी नहीं कह पाई। अन्या ये सब देख अपना सिर पकड़ कहती है, ओह सीट, मेरी बात फिर अधूरी रह गई। पर इन्होंने ने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं। अब न जाने अपनी बात कहने के लिए कितना इंतजार करना होगा, और अगर कहीं इन्हें कहीं और से पता चल गया तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात अगर पता चलनी है तो मैं खुद बताऊंगी और आज ही बताऊंगी। वो ये सब सोच जल्दी से अपना फ़ोन उठने के लिए टेबल पर हाथ बढ़ती है तो उससे वहाँ एक रोज के साथ एक पेपर मिलता है। अन्या उस गुलाब को हाथ में लिए प्यार से देखा उस पेपर को पढ़ने लगती है। ये रुद्र के अल्फाज थे, माय लवली वाइफी, जनता हूँ जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुम्हारी सबसे पहले निगाहें मुझे ही तलाशेगी। मुझे ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ रहा है। तुम्हें उठता भी सकता था लेकिन तुम्हें इतने प्यार से सोता हुआ देख मेरा दिल नहीं माना। तुम चिंता मत करना, मैंने अपनी मोरल किस ले ली है। और रही बात हमारी कल की अधूरी बात की तो वाइफी वो हम आज साथ में लंच करते हुए भी कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड लव यू सो मच। रुद्र का ये सुबह सुबह प्यारा सा मैसेज पर अन्या के चेहरे बार हल्की सी ही सही लेकिन सुकून और प्यार भरी मुस्कान बिखेर गई, और साथ ही दिल में तसल्ली की आज दोपहर में वो सब कुछ रुद्र को बता देगी। ये सब सोच अन्या अपना फ़ोन चेक करती है जहां उसकी माँ का कॉल आया था। अपनी माँ का सुबह सुबह कॉल देख अन्या की भाई कुछ तंग गई। वो जल्दी से अपने माँ को कॉल बैक करती है। वही दूसरी तरफ दोपहर होने को आई थी और रुद्र की मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने को थी। रुद्र प्रेजेंटेशन देख काफ़ी इम्प्रेस हुए मिस्टर व्यास से कहते हैं, आई मस्ट से मिस्टर व्यास योर टीम वर्क वेरी वेल दिस टाइम और प्रोजेक्ट विल गेट टॉप सक्सेस। मिस्टर व्यास अपने बॉस के मुंह से चंद तारीफ के लफ्ज सुन फूले नहीं समा रहे थे। वो खुशी से भर कहते हैं, थैंक टू बॉस, थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर यू लाइक और टीम एफर्ट, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सेंसली गोज टू मिस दिव्यांका राठी। शी इज अबाउट वेरी हार्ड वर्कर। मिस्टर व्यास के मुंह से दिव्यांका की तारीफ सुन रुद्र एक नज़र उससे देख काफ़ी आराम लहजे में कहता है, या थॉट गुड, हर वर्क इज़ वेरी इम्प्रेसिव। ओके लेटर वे टॉक अबाउट अदर पॉइंट, मीटिंग इज ओवर फॉर नाउ। रुद्र अपनी बात कहकर चुपचाप जल्दी से वहां से चल देता है। सारे एम्प्लॉय भी एक एक कर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर व्यास रुद्र के मुंह से दिव्यांका की तारीफ सुन उससे ये गुड न्यूज खुद देते हैं और उससे कांग्रेट्यूट भी करते हैं।
लेकिन दिव्यांका के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे उससे कुछ और अब चाहिए था, जिसका एहसास मिस्टर व्यास को नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रुद्र बेसब्री ने अपनी घड़ी को बार बार तकलते हुए जल्दी से केबिन में आता है और चारों तरफ निगाहें घूमते हुए केबिन की खाली देख उससे वो कुछ हचकचा सा जाता है, क्योंकि उससे लगा था कि उसका लेटर मिलने के बाद अन्या अब तक केबिन में उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो उससे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्र केबिन में एंटर कर अपने टेबल पर जाता है और एंटर कॉम प्रेस कर कहता है, अमन मैम ऑफिस आए हैं क्या? उधर से अमन की आवाज़ आती है, नो सर, मैम ऑफिस नहीं आई है अब तक। या बट उनका कॉल जरूर आया था आपके बारे में पूछने के लिए, मैंने बता दिया आप मीटिंग में हैं। ये सुन रुद्र सोचता हुआ ओके बोल फोन काट देता है और ड्राइवर से अपना फोन निकल उससे वन कर जैसे चेक करता है उसकी भोए तन जाती है, क्योंकि वहाँ अन्य के 7 से 8 मिस कॉल कर देर सारे मैसेज थे। रुद्र उससे मैसेज को ऑन कर चेक करता है तो मैसेज कुछ इस तरह थे, आप कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब तो दे। रुद्र पापा अन्या में डैड केवेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया है। माँ का फोन आया था, मुझे घर जाना होगा, मैं अभी निकल रही हूँ। माँ अकेले है, साहिल भी नहीं है। सॉरी मैं आपसे पूछ नहीं पाई। अन्या के ऐसे मैसेज पर रुद्र जल्दी से अन्या को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये सब काफी सुखदेन था। रुद्र जियान को केबिन में बुलाया है और अन्या के पेरेंट्स के देखरेख के लिए डॉक्टर्स और उनकी टीम को वहां भेजने को कहता है। रुद्र भी निकलने को होता है कि अमन उससे काफी अर्जेंट मीटिंग का बताता है, जिसकी वजह से वो अन्या के पास नहीं जा पाता। मीटिंग अगर सिर्फ पैसों का होता तो रुद्र छोड़ भी देता, लेकिन यहाँ काफी सारे वर्क्स का सवाल था, इसलिए रुद्र को मजबूर हुए वही रुकता है। वो अपने मन में कहता है, आई एम सो सॉरी वाइफी, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता। आई एम सो सॉरी। वही दिव्यांका ऑफिस से बाहर निकल एक कैफे में जाती है और वहां आराम से एक कॉफी ऑर्डर कर अपने फोन को ताकने लगती है, जैसे किसके कॉल का इंतजार कर रही थी। तभी उसका फोन बजाता है, जिससे देख दिव्यांका जल्दी से अपने कॉफी का मग साइड रख फोन उठती है और जल्दबाजी में कहती है, डैड गिव मी गुड न्यूज। फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर शैलेश राठी की काफी सुकून भरी आवाज आती है, बेटा है गुड न्यूज ही है। अन्या अपने पिता का एक्सीडेंट की खबर सुन सब कुछ छोड़कर दौड़े दौड़ आ गई, जैसा सोचा था। अब तुम रिलैक्स करो और अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि जैसी हालत केवेंद्र की है वो 10-15 दिन यहाँ से हिल नहीं पाएगी। अपने पिता की बात सुन दिव्यांका काफी रिलैक्स होते हुए एक मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू डैड। शैलेश राठी अपने बेटी का थैंक यू सुन हंसनी देते हैं तो दिव्यांका कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे डैड अपने जायदा कुछ केवेंद्र अंकल ठीक तो है ना? अपने बेटी का यूं शक देख शैलेश राठी कुछ उखड़े हुए टोन में कहते हैं, अरे रिलैक्स, वो ठीक है। अब तेरा बाप जरूर अपने अकड़ में रहने वाला इंसान है, पर खूनी थोड़ी है जो तुम ऐसा वैसे सोच रही हो। मेरी केवेंद्र से दुश्मनी थोड़ी है। अपने पिता की बात सुन दिव्यांका मुस्कुरा देती है और फिर अन्या को वहां रोकने का कह पर कॉल काट कर देती है। दिव्यांका फोन काट कर एक डेविल स्माइल लिए अपने फोन को उबलिगो पर घूमते हुए कहती है, माय डियर सीस, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे लाइफ में मेरे होते हुए सब कुछ इतना आसमान होगा? जानती थी कि तुम अपना अतीत बताने के लिए तड़प रही होगी अपने पति की, लेकिन अगर तुम इतने सीधे सपाट बनकर अपना अतीत अपने पति के सामने रख दोगी तो मुझे मेरी जगह कैसे मिलेगी? अब तुम्हारा अतीत ही मेरे मिसेज दिव्यांका रुद्र राय चौहान बनने की सीधी होगा। तुम वहां अपने बीमार पिता की खातिरदारी करो और मैं यहाँ तुम्हारे पति की। इतना बोल दिव्यांका अपने पर्स से पैसे टेबल रख मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अन्या जब तक वहां पहुंची तब तक उसके पिता का बेस्ट ट्रीटमेंट रुद्र के कहने पर शुरू हो चुका था। एक छोटा एक्सीडेंट था जिसमें केवेंद्र जी को सिर पर हल्की सी और जाति में खरोच आई थी, पर पाँव पे हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आई थी। डॉक्टर केवेंद्र जी का फुल चेकअप कर चुके थे और सारे टेस्ट भी। रुद्र ने जैसे उनके लिए डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी थी। सारिका जी और अन्य का उन्हें ऐसे देख काफी बुरा हाल हो रहा था। अन्या की तो अपने पिता यूं देख सांस ही थम रही थी, उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अन्या कभी अपने पिता को यूं नहीं देख सकती थी, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक उसके पिता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, और उसकी ताकत को यूं कामजोग देख अन्या का क्या हाल हो रहा था वो वही जानती थी। उन्हें तब तक राहत नहीं मिली जब तक डॉक्टर ने उन्हें एश्योर नहीं कर दिया वो ठीक है और मेडिसिन की वजह से उन्हें कल तक होश आ जाएगा। ये जान सारिका जी और अन्या में जान आई।
सारिका जी केवेन जी के पास बैठी थी कि अन्या बाहर से उनके लिए खाना लाती है और उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख कहती है, माँ आपने सुबह कुछ नहीं खाया, पापा अब ठीक है कुछ खा लो। अन्या की बात सुन सारिका जी अपनी दबदाबी आंखों को उठाकर अन्या को देखती है। फिर न में सिर हिलाते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिए फफक कर रो पड़ती है। अन्या अपनी माँ को यूं देख उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है तो सारिका जी केवेंद्र जी को देख कहती है, देख न लाडो, क्या से क्या हो गया, अभी तो ये कह रहे थे कि अपने लाडो की जिंदगी में खुशियां, देख उन्हें अपने जिंदगी 10 साल और बढ़ती नजर आ रही है और उन बढ़ती जिंदगी में न जाने कितने सारी खुशियों की चाबी मिल रही इन्हें। पर देख खुशियों की चाबी के अड़ में इन्होंने गांव का चाबी उठा ली। देखना मुझे सैंतने की आदत जाती नहीं इनकी, अब तक उठा ही नहीं रहे हैं। इतना बोलते बोलते सारिका जी टूटी सी गई थी। जिन अशुभों को वो न जाने कब से संभाल हिम्मत बनने थी, वो अपनी बेटी के सहारे सब बहा देना चाहती थी। अन्या अपनी माँ को यूं देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी माँ के आगे टूट नहीं सकती थी। इसलिए उनकी हिम्मत बने वो इनके आंसू पोंछ अपने आंखों में विश्वास लिए कहती है, माँ सब ठीक है, पापा बिल्कुल है, बस आप हिम्मत रखो और कुछ खा लो। अगर पापा उठे और आपको यूं देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने आपका ख्याल तक नहीं रखा, प्लीज मेरी खातिर। अन्या के लाख समझने पर सारिका अंत में थोड़ा बहुत खा लेती है। फिर अपनी माँ को सुलाकर खुद अपने पिता को एक नज़र देख कमरे से बाहर आ जाती है और कॉरिडोर की बालकनी में आते हुए अपने थामे आंसू को बहने के लिए छोड़ देती है। उससे समझ नहीं आ रहा था कि हर पल उसके साथ ही ऐसे क्यों होता है। इस वक्त वो काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। एपिसोड 156। अन्या बालकनी में बिल्कुल शांत सी खड़ी थी, लेकिन चेहरे की शांति आंखों के दर्द में चुप नहीं पा रही थी। तभी अन्या का ध्यान उसके फ़ोन की घंटी से टूटा है। वो जैसे ही चेक करती है तो उसमें रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। अन्या ये देख खुद को संभाल फ़ोन उठते हुए काफ़ी दबी हुई आवाज़ में कहती है, हेलो। रुद्र अन्या का आवाज़ में खालीपन साफ महसूस कर सकता था। वो फिक्र और प्यार वाले लहजे में पूछता है, तक ठीक हो वाइफी। अन्या रुद्र की आवाज़ सुन अपनी आंखें बंद कर खुद को हिम्मत दिए धीमी आवाज़ में कहती है, मम। रुद्र थैंक यू पापा के इलाज में हमारी इतनी मदद करने के लिए। अगर वक्त पे उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो पापा। इतना बोलते बोलते अन्या का डर और घबराहट से गला भर आया। रुद्र अन्या की बात सुन उससे प्यार से समझते हुए कहता है, वाइफी ऐसे कैसे नहीं मिलता, और इसमें थैंक यू की क्या बात है। वाइफी तुम्हारे पापा मेरे भी तो कुछ लगते हैं, ऐसे थैंक यू बोलकर तुम मेरा उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। रुद्र की बात सुन अन्या खामोश हो जाती है तो रुद्र की आवाज़ दोबारा आती है, तुमने खाना खाया। रुद्र का सवाल सुन अन्या खामोशी से उसके सवाल में सवाल पूछती है, आपने खाया। रुद्र उसकी बात सुन छोटी मुस्कान लिए कहता है, कैसे खाता, कब मुझे पता है कि मेरी वाइफी भूखी है। अन्या के चेहरे पर भी उसकी बात सुन एक मुस्कान तैर जाती है और कहती है, आप खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। रुद्र अन्या की बात सुन प्यार से कहता है, ऐसे कैसे खा लूं अकेले, जबकि मुझे अपने वाइफी के साथ खाना है। ये सुन अन्या अपने होठों को हलक काटते हुए कहती है, ये कैसे पॉसिबल है रुद्र, आप वहाँ और मैं यहाँ हूँ। ये बच्चों वाली जिद छोड़ और खाना खा ले, ऐसे रात को भूखे पेट नहीं सोते। अन्या रुद्र को समझने की कोशिश करती है तो रुद्र एक जिद्दी बच्चे की तरह कहता है, मेरा ख्याल है वाइफी, पर अपना नहीं। ये सेम बात तुम्हें भी लागू हो सकती है। और रही बात बच्चों वाली जिद की, तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत न हो। फिर काफ़ी सांसों में प्यार की महक लिए प्यार से सेंसुवास आवाज में कहता है, और ऐसी कोई बात नहीं जो रुद्र राय चौहान के लिए पॉसिबल न हो। तुम जहाँ मैं भी वही। अन्या जो रुद्र की बात सुन मुस्कुरा रही थी। अंत वाले शब्दों को सुन अन्या कुछ असमंजस में पीछे पलट कर देखती है क्योंकि फ़ोन के अंदर की जगह उससे अपने पीछे से वो आ जाई थी। अन्या जैसे ही पूछे पलट सामने देखती है तो एक पल उसकी आंखें हैरनी से 10 गुना जैसे बढ़ जाती है, क्योंकि रुद्र बिल्कुल उसके सामने उससे देख रहा था। अन्या को जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र सच में उसके सामने खड़ा है या कोई सपना है। लेकिन जब उसकी नज़र रुद्र के मुस्कुराते हुए होठों और उसकी प्यार भरी नज़र पे जाती है तो अन्या सब कुछ जैसे भुलाकर उसकी तरफ भागती है और सीधा झटके से उसके सीने से लग जाती है। रुद्र भी अन्या को काशकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे से लिपटे होते हैं। अन्य की पकड़ तो रुद्र पे इस कदर काशी होती है कि वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहती हो। रुद्र प्यार से अपना सिर हल्का नीचे कर अन्य को देखता है जो आप आंखें काशकर बंद किए उससे लिपटी होती है। ये देख रुद्र प्यार से अन्य के सिर को होले से सहलते हुए कहता है, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो। अन्य उसकी बात सुन जल्दबाजी में जवाब देती है,
हाँ मैं ठीक हूँ और आपके करीब खुद को महसूस कर बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र हल्का मुस्कान लिए अन्य के चेहरे पर हाथ फेरा कर कहता है, तो फिर अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो तो सही। अन्य उसकी बात सुन न में सिर हिलाते हुए छोटे बच्चों जैसा कहती है, नहीं आप दूर चले जाओगे मुझसे। रुद्र उसकी बात से कंफ्यूज सा उससे देखता है क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा था कि अन्य क्या कह रही है और क्यों कह रही है जबकि वो तो उसके पास है। लेकिन अगले ही पल उससे इस बात का रिलीज होता है कि अन्य अब तक उससे एक सपना समझ रही थी और उससे हकीकत में नहीं मान रही थी। ये सब देख रुद्र अन्या को खुद से हल्का दूर उसकी बंद आंखों को प्यार से चूमता हुआ कहता है, वाइफी अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बिल्कुल पास। अन्या रुद्र के होठों के स्पर्श से अपनी आंखें और काशकर मिचन में सिर हिलाती है तो रुद्र उसकी इस अदा में छोटी मुस्कान के साथ उसके करीब बढ़ता है और उसके गालों को अपने लिबों से छूते हुए उसके कान के करीब बढ़ फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में कहता हूँ, यकीन दिलाने के मेरे पास और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों को शायद आपत्ति हो जाए। रुद्र की बात सुन अन्या जैसे अपने सूद में आती है और झटके से अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो रुद्र उससे एक रहस्यमय मुस्कान दे रहा था, जिससे देख अन्या उचटकते हुए रुद्र के सीने पे हल्का मरते हुए कहती हूँ, आप यहाँ कैसे? आपकी तो मीटिंग थी ना। एपिसोड 157। रुद्र उससे एक रहस्यमय मुस्कान दे रहा था, जिससे देख अन्या उचटकते हुए रुद्र के सीने पे हल्का मरते हुए कहती हूँ, आप यहाँ कैसे? आपकी तो मीटिंग थी ना। रुद्र अन्या की बात सुन उसका हाथ थामे प्यार से कहता है, हाथ ही तो, लेकिन मेरी वाइफी से ज्यादा थोड़ी है और मुझे पता है इस वक्त तुमसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देता। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है, फिर अपना सिर उसके सिर पर रख अपने एक हाथ से उससे होल्ड कर दूसरा हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहती है, थैंक यू। अन्या की बात सुन रुद्र सुकून से उससे बाहों लिए खड़ा रहता है तो अन्या कुछ सोचते हुए कहती है, रुद्र धीमी आवाज में कहती है, हम अन्या क्या आप हमेशा हमारा साथ ही देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी बात हो कभी? अन्या के ऐसे पूछने रुद्र कुछ हचकचा सा गया। वो धीरे से अन्या को खुद से अलग कर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या बात है वाइफी, सब ठीक है? यूं ऐसे अचानक इस सवाल का क्या मतलब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? और ऐसा क्या है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है, जो तुम मुझसे कहने चाहती पर वक्त और हालातों में रुक जाती है? क्या बात है बताओ मुझे। रुद्र के ऐसे सीधा सवाल पूछने पर अन्या उसकी तरफ एकटक देखने लगती है। उससे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी बात रुद्र से कहे, जिसके लिए अन्या से कब से हिम्मत जुटाए हुआ था। वो वक्त शायद फाइनली आ गया है। इसलिए अन्या अपनी सांसों के घुट घटकते हुए कहती है, वो मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, कुछ हिस्सा जिसकी आपको खबर नहीं। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र काफी शांत हुए प्यार से कहता है, क्या बात है वाइफी, बताओ मुझे। अन्या रुद्र की नजरों में एक नजर देख अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि वो दर्द, वो डर, वो सब कुछ वो उसकी आंखों में देख बिल्कुल बयान नहीं कर सकती थी। अन्या कुछ कहने को होती है कि तभी सारिका जी भागते हुए उसके पास आती है और थोड़ी हड़बड़ाई टोन में कहती है, लाडो लाडो जल्दी चलो, तुम्हारे पापा को होश आ गया, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ये बोलते बोलते सारिका जी का ध्यान रुद्र पे फिसलता है। वो एक को सकपकाए खुद संभाल कुछ हैरानी से कहती है, दामाद जी आप कब आए? सारिका जी के सवाल पे रुद्र कुछ कह पता उससे पहले ही सारिका की बात सुन अन्या हड़बड़ाहट में खुशी लिए कहती है, क्या पापा को होश आ गया? सच? सारिका उसकी बात पे बस सिर हिलाती है तो अन्या खुशी से एक नज़र रुद्र को देख वहां से केवेंद्र जी के कमरे की तरफ भागती है। अन्या के पीछे सब चल देते हैं। अन्या जल्दी से केवेंद्र जी के वार्ड का दरवाजा खोल अंदर आती है तो उसकी नज़र बेड पर लेटे केवेंद्र जी पर चली जाती है, जो उससे देख मुस्कुरा कर अपना हाथ आगे किए उससे आने का इशारा करते हैं। अन्या तो अपने पिता को होश में आता देख जैसे अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती और भागते हुए उसके सीने से लिप रोते हुए कहती है, ऐसा कोई करता है पापा? मैं कितनी डर गई आपको ऐसे देख, आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। केवेंद्र की अन्य की शिकायतों में दांत सुन मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कहता है, लाडो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब इस बढ़ते हुए उम्र में थोड़ी बहुत लापरवाही तो हो ही जाती है। अब आप इसके लिए अपने पापा से रूठ जाएगी तो मैं ठीक जल्दी कैसे होगा? अन्या जो अपने पिता की बात सुन मुंह बनते हुए उसने दूर हुई कहती है, ये गलत बात है पापा, आप अपनी डांट से हर बार यूं बच नहीं सकते। अन्य की बात सुन केवेंद्र की बदले में उसे मुस्कुरा कर देखते हैं तो उनकी नज़र पीछे खड़े बाकी लोगों को पर जाती है, जहां सारिका जी और रुद्र बाप बेटी के ऐसे अनमोल पल देख रहे थे।
केवेंद्र जी रुद्र को देख अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे दामाद जी आप। केवेंद्र जी इतना बोल उठने को होते हैं कि उन्हें हल्का दर्द का एहसास होता है, जिससे देख अन्य परेशान हुए उन्हें रोकती है तो रुद्र भी उसका साथ देते हुए रिस्पेक्ट से कहता है, डैड उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी रिकवर नहीं हुए हैं पूरी तरह, इसलिए आप आराम करें। केवेंद्र के आगे कुछ कह पाते तभी कमरे में डॉक्टर की टीम आती है और वहां रुद्र को खड़ा देख वहां के सीनियर डॉक्टर रुद्र को ग्रीट करते हैं। रुद्र उन्हें केवेंद्र की को चेक करने को कहता है और सब बाहर चले जाते हैं। सारिका जी अंदर ही रुकती है अपने पति के पास। रुद्र के वहां खुद आने की वजह से हॉस्पिटल का जैसे रुख ही मुड़ जाता है। वहां के ओनर से लेकर सारे इंचार्ज वहां सिर्फ केवेंद्र जी के लिए खड़े होते हैं। डॉक्टर केवेंद्र जी का चेकअप करके उन्हें बताते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है, बस कुछ टाइम प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। रुद्र डॉक्टर से कुछ बाकी डिटेल लेता है तो कुछ देर में वो सब वापस चले जाते हैं। सारिका जी कमरे से बाहर आती है तो इस वक्त उनके नज़र में एक सुकून था। केवेंद्र जी बिल्कुल ठीक है या उन्हें लिए सबसे बड़ी बात थी, जिसके लिए वो रुद्र की सबसे बड़ी शुक्रगुजार है। अगर वो नहीं होता तो केवेंद्र जी वक्त पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। सारिका जी रुद्र के पास आते हुए उसके सामने हाथ जोड़ कहती है, दामाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप वक्त पे सारे इंतजाम नहीं करते तो मैं। सारिका जी बोलते बोलते उस नाजुक पल में खोकर कमजोर पड़ते हुए कहने की कोशिश करती है तो अन्य जो रुद्र के साथ ही खड़ी थी वो आगे बढ़ अपनी माँ के जुड़े हाथ को थाम उन्हें रोकते हुए कहती है, माँ इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी रुद्र भी अन्य का साथ देते हुए काफी पॉलिट बने कहता है, बिल्कुल, मेरा तो आप दोनों से रिश्ता भी है और आप दोनों तो मेरी फैमिली है, और फैमिली के लिए कुछ करने के लिए शुक्रिया की क्या जरूरत। फिर कुछ थम सोचकर कहता है, हमारा रिश्ता वैसे जुड़ा तो नहीं लेकिन रिश्तों का महत्व इससे कम नहीं होता। फिर अन्य को एक नज़र देख कहता है, आपकी बेटी ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बिना किसी स्वार्थ के सबको प्यार दिया है, उनके दुख में कभी साथ दिया तो कभी उनका दुख मिटाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके परिवार का साथ दूं। आपकी बेटी के जितना तो नहीं लेकिन कोशिश जरूर रहेगी। फिर एक पल थम हल्की हिचकिचाई में कहता है, माँ। सारिका जी रुद्र के मुंह से माँ सुन उससे बस ताकते रह जाती है। उनके आंखों में आंसू छलक आते हैं, आज जैसे उन्हें उनका दामाद के रूप में बड़ा बेटा मिल गया हो। वो इस वक्त खुद को काफी भावुक महसूस कर निशब्द हो चुकी थी। रुद्र के शब्द आज जैसे उनकी चिंता पे एक महालम जैसे काम कर रहे थे। अन्य रुद्र की बात सुन खुद काफी प्राउड हुए उससे देख रही थी। फिर अपनी माँ के आंसू देख उन्हें पोंछते हुए नमे सिर हिलाती है तो सारिका ही आगे बढ़ अन्य और रुद्र के सिर पर हाथ फेर कहती है, भगवान ने जैसे आज मुझसे सच में सब दे दिया, बस यही दुआ है तुम दोनों खुश रहो। फिर खुद को संभाल रुद्र से कहती है, दामाद जी आप इसे अन्य की तरफ इशारा कर घर ले जाए, मैं जानती हूँ इसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा और यूं चिंता से गिरी रही होगी, इसलिए इसे घर ले जाए, मैं हूँ इनके पास। सारिका जी की बात सुन अन्य झट से उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम की जरूरत मुझसे नहीं आपकी, आप घर जाओ, मैं रुकती हूँ पापा में पास। सारिका जी अन्य की बात सुन उसके गालों पर हाथ उससे समझते हुए कहती है, नहीं लाडो, इसकी जरूरत नहीं है, और घर जाकर तुम्हारे पापा के चिंता में रहने से ज्यादा अच्छा है मैं उनके पास ही रुकती हूँ। तुम घर जाओ दामाद जी के साथ, अब ये हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते ना। सारिका जी बात सुन अन्या एक नज़र रुद्र को देखती है तो वो विश्वास में अपनी झपका देता है, जिससे अन्या भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है रुद्र के साथ। अन्या और रुद्र हॉस्पिटल से वहां से निकल जाते हैं। अन्या कार में चुपचाप बिना कुछ कहे बस अपना सिर उससे टीका देती है, जिससे देख रुद्र भी कुछ नहीं कहता। कुछ पल में कार एक होटल के बाहर रुकता है तो रुद्र की नज़र अन्या पे जाती है, जो दिन भर की थकना के कारण रुद्र की बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र ये देख अन्या के बालों को उसके चेहरे से संवारते हुए एक छोटी मुस्कान के साथ देखता है, फिर गोद में उठाकर उसे होटल के अपने स्वीट में ले जाता है और बैग पे आराम से सुलाकर खुद फ्रेश होने के चला जाता है। रुद्र जब फ्रेश हुए अन्या के पास आता है तो वो काफी सुकून से सोते हुए दिखाई दे रही थी, जिससे देख रुद्र का बिल्कुल मन नहीं किया कि वो उसकी नींद खराब करे, इसलिए वो भी बिना कुछ खाए पिए उसके बगल में लेट जाता है और अन्या के करीब बढ़ प्यार से उसे देखने लगता है। पर कुछ पल यूं देखने के बाद अन्या के चेहरे पे नींद में बदलते भाव को देख रुद्र प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, क्या बात है वाइफी जी, तुम मुझसे कब से कहना चाहती हो, लेकिन हर बार वो बात हमारी अधूरी सी रह जाती है, अब लगता है वो बात कुछ पल और अधूरे रह जाएगा।
इतना बोल रुद्र प्यार से अन्या के माथे को किस करता है, फिर कुछ पलों में उसके होठों को हल्का चूम उससे अपने सीने से लगा लेता है। सुबह का वक्त। अन्या की जब नींद खुलती है तो उसका ध्यान एक अनजाने कमरे में पड़ता है तो वो हराबरा कर बेड पे उठाकर बैठ जाती है। अपनी आंखें हैरानी में बड़ी कर आसपास टटोलती है तो उससे रियलाइज होता है कि ये होटल का कमर है जहां वो रुद्र में साथ आई थी। रुद्र का ख्याल आते ही अन्या एक नज़र घड़ी को देखती है जहां अभी सुबह के 10 बज रहे थे। ये देख अन्या अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि वो काफी लेट तक सोती रह गई और रुद्र इस वक्त तक वापस मुंबई लौट चुका था। अन्या जानती थी कि रुद्र को इस वक्त ऑफिस में काफी जरूरी काम है। वो तो कल रात बस उसका साथ देने और उससे रिलैक्स फील करवाने इतनी दूर आया था। ये सब सोच अन्य के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान खिल गई। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठती है तो सामने ही उससे अपने लिए एक परफेक्ट और सारी उसके पसंद है नाश्ता दिखाई देता हुआ और साथ ही एक लेटर चॉकलेट पेस्ट्री के साथ। अन्या मुस्कुराते हुए उससे उठाकर पढ़ने लगती है तो ये रुद्र की ही लिखावट थी। डियर वाइफी, जनता हूँ इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मेरे नाम की बड़ी सी मुस्कान होगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। पर वाइफी प्यार से पेट नहीं भरता, इसलिए ये खास ब्रेकफास्ट ओनली फॉर माई लवली वाइफी। अन्य रुद्र के चंद शब्द पर मुस्कुरा उठती और प्यार से उस लेटर को चूम खुद से कहती है, आप ऐसे क्यों है रुद्र? आप मेरी सारी बातों को यूं बिना कहे कैसे समझ जाते हैं? इतना ख्याल न रखे मेरा, कहीं मैं आपके प्यार में खुद लपवाहा ना हो जाऊं। थैंक यू रुद्र फॉर बीइंग माई लाइफ। उतना बोल अन्या की नज़र उस चॉकलेट पेस्ट्री पर टिक जाती है जो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। अन्या जल्दी फ्रेश होकर वो नाश्ता एंजॉय करती है और खुद की ढेर सारी फोटो क्लिक कर रुद्र को सेंड करती है। अन्या काफ़ी खुश थी। वो फिर तैयार हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो इस सब के बीच जैसे वो अहम बात जैसे भूल ही गई जो उससे रुद्र से करनी थी और कोई इसी बात का फ़ायदा उठने के फियारक में था। एपिसोड 158। 2 दिन के बाद अन्या इन बीते 2 दिन अपने पिता केवेंद्र जी के साथ रुकती है और उनका ख्याल रखती है। रुद्र काम में काफ़ी बिजी होने के बावजूद अन्य से टाइम टू टाइम उनकी अपडेट लेता रहता था, लेकिन वो अभी एक बार भी अन्या से मिलने आ नहीं पाया था क्योंकि अचानक ही रुद्र के अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए वो 1 महीनों से काफ़ी मेहनत कर रहा था, उसकी डिटेल काफ़ी हद तक मार्केट में लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से रुद्र को वो महीनों के काम अब कुछ दिनों में दोबारा करना पड़ रहा था। अन्या को भी इस बात की खबर थी, इसलिए वो भी रुद्र का साथ देते हुए उससे समझती थी। केवेंद्र जी अब बिल्कुल ठीक थे और उनका मन घर जाने को कर रहा था, इसलिए आज अन्या और सारिका जी उन्हें डिस्चार्ज करवा के घर ले आते हैं। अन्या अपने पिता को बेड पर लेटाकर उन्हें डांटे हुए कहती है, पापा हम घर आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हेल्थ पे लापरवाही दिखाए। आपको अभी भी अपना पूरा ख्याल रखना है। केवेंद्र जी अन्या की डांट सुन मुस्कुरा देते हैं और एक नज़र अपनी पत्नी को देख हंसते हुए कहता है, अरे बेटा हमारी इतनी मजाल कि आपके निगरानी में हम लापरवाही करें। आप चिंता न करें, हम बिल्कुल ठीक है और आप हमारा यूँ ख्याल रखेगी तो हमारी बीमारी भी हमसे कोसों दूर भागेगी। अन्या केवेंद्र जी की बात सुन एक नज़र उन्हें घूर मुस्कुरा देती है, फिर टेबल से दावा उनको देती है तो सारिका पानी का ग्लास उन्हें देते हुए कहती है, आप तो अपनी बेटी मोह में ये भूल गए हैं कि उसका भी एक और घर है और वहाँ के लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। केवेंद्र जी सारिका की बात सुन एक पल को जैसे निराश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल खुद के दिल को तसल्ली देते हुए कहते हैं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तो सच में भूल गए थे। फिर अन्य को देख कहते हैं, बेटा आपका यहाँ इतना दिन रुकना सही नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है और घर भी आ गए हैं, आपको जाना चाहिए वापस। अन्य अपने पिता की बात सुन उनके पास बैठ कहती है, पापा लोग तो कहते हैं बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन आपने तो सच में हमारे पराया बना दिया। अब क्या मैं आपके पास कुछ दिन खुद के लिए नहीं रुक सकती? दादाजी और डैड को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। केवेंद्र जी अन्या की बात सुन कुछ कहते उससे पहले सारिका जी अन्या के कंधे पर हाथ रख कहती है, पर बेटा दामाद जी। अब दामाद जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी सारिका जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अन्या उनका हाथ अपने कंधे से लेते हुए अपने हथेलियों के बीच दबते हुए विश्वास से कहती है, माँ उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे भी आपका दामाद वहाँ अपने काम में काफ़ी बिजी है, उनके पास अभी आपकी बेटी के लाइट फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं तो अब खुद सारा लाड़ आप दोनों से लेकर ही जाऊंगी। फिर जल्दी से अपने जगह से खड़ी होते हुए कहती है, आप ये सब छोड़े, मैं अभी कुछ अच्छा आप लोगों के लिए बना के लाती हूँ, आप आराम करें। इतना बोल अन्या वहां से निकल गई। केवेंद्र जी सारिका जी एक नज़र एक दूसरे को देखा बस मुस्कुरा देते हैं। वही शाम वक्त रुद्र अपने रूम में तैयार हो रहा था, जैसे कहीं जाने को हो।
तभी उसका फोन बजाता है तो सीरियस एक्सप्रेशन लिए फोन लिए खिड़की के पास आता है और कान में लगते हुए कहता है, हम अमन क्या अपडेट है। उधर से अमन की भी काफी सीरियस टोन आती है, बॉस प्रोसेस नॉट अप टू मार्क। क्लाइंट काफी गुस्से में, अब एक ही रास्ता है, फेस टू फेस डील करना होगा। अमन की बात सुन रुद्र कुछ सोचते हुए झट से कहता है, हम ममाई नाउ। तुम एक काम करो, चेक्स ऑल टाइम आर रेडी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। रुद्र अमन को इंस्ट्रक्शन दे हो रहा था कि तभी कोई पीछे आकर रुद्र को काश कर थाम लेता है और काफी टाइट हक करता है, जिससे महसूस कर रुद्र एक पल को चौंक जाता है। लेकिन जब उसके धड़कनों को एक जानी पहचानी सी एहसास होता है तो कुछ उचक सा जाता है। वो अपनी जल्दी से अमन लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, तुम सबको तैयार रहने के कहो। आई एम कमिंग, आई हाफ औ सी यू इन द एयरपोर्ट। इतना बोल रुद्र फोन जल्दी से काट अपने सीने पर रखे हाथों को थामते हुए प्यार से कहता है, क्या बात है वाइफी, तुम अचानक यहाँ? मेरे बिना तुम्हारा दिल नहीं लगा। रुद्र के ऐसे बोलने पर भी अन्या की कोई प्रतिक्रिया ना होते देख रुद्र कुछ उचक सा जाता है। वो कुछ कहता है तभी उसके दिल को चुभने वाले एहसास होते हैं, जिससे महसूस कर रुद्र जल्दी से अन्या का हाथ पकड़ अपनी तरफ करता है। लेकिन जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है तो वो एक पल को हैरान रह जाती है। एपिसोड 159। रुद्र पहले तो अन्या को यूं वापस लौटा देख हैरान था, क्योंकि सुबह जब उसकी बात हुई थी तब अन्या ने साफ साफ कुछ दिन और रुकने की इच्छा रखी थी, जिस पे रुद्र ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी थी। अब यूं अचानक लौटना और ऊपर से जब उसने अन्या के चेहरे को अपने सामने लाकर देखा तो उसके आंखों में नमी देख वो परेशान सा हो गया। वो जल्दी सा अन्या के गालों को अपने हाथों में थामते हुए उसके करीब बड़फिकर और बेचनी से कहता है, क्या हुआ वाइफी? ये आशु, किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या हुआ? डैड तो ठीक है और तुम यूं अचानक मुझे बताया भी नहीं, क्या बात है? सब ठीक है ना? अन्या को यूं चुप देख रुद्र अपने बेचनी में सवाल के बाद सवाल लगातार पूछता है, क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या बात हुई। वो काफी ज्यादा अन्या के आंसू देख घबरा सा गया था। अन्या को अब तक कुछ न बोलते देख रुद्र उसके चेहरे के करीब बढ़ उसके माथे को अपने माथे से सटते हुए काफी बेचनी से कहता है, क्या बात है वाइफी, कुछ तो कहो। तुम तो जानती हो तुम्हारे आंसू मेरे लिए तीर के जैसे है जो मेरे दिल को लगातार घायल कर रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारी यूं खामोशी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। अच्छा, कम से कम एक नज़र मेरी आंखों में तो देखो प्लीज। रुद्र के इतने रिक्वेस्ट करने पे अन्या अपनी भरी पलकें उठाकर उससे देखती है। दोनों की नजरें मिलती है। रुद्र के आंखों में जहां बेचनी थी तो वही अन्या की आंखों में बिल्कुल अलग से मिले जुले काफी सारे भाव थे। वो दो पल रुद्र को यूं देख आगे बढ़ उसके सीने से लग जाती है और काफी मजबूती से जकड़ कहती है, रुद्र आप मुझसे प्यार करते हैं ना? अन्या का यूं अचानक इस तरह का सवाल सुन रुद्र को एक आचका सा लगा। वो हैरानी और असमंजस भी भाव के साथ अपनी आईब्रो सिकोड़ कहता है, वाइफी ये कैसा सवाल है? आज यूं अचानक तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? अन्या उसकी बात सुन वैसे ही उसके सीने में दुब के कहती है, नहीं मुझे आपके प्यार पे शक नहीं है रुद्र, बस आज इस दिल को एक तसल्ली की जरूरत है। इतना बोल वो अपनी पकड़ रुद्र पे और काशते हुए कहती है, आप कभी भी मुझे छोड़कर जाएगा? मैं सच में नहीं जी पाऊंगी अब आपके बिना। रुद्र को आज अन्या का यूं ये सब कहना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जहां तक वो जानता है अपनी बीवी को, वो तो काफी स्ट्रांग होती है और रिश्तों पे सबसे ज्यादा भरोसा दिखने वाली होती है। लेकिन आज जिस अन्या से वो मिला वो काफी अलग थी। रुद्र अन्या ने इस वक्त सवाल पूछने से जायद अन्या को संभालना जरूरी समझा, इसलिए वो भी काश कर अन्या को थामते हुए प्यार से कहता है, वाइफी मेरा भी कुछ ऐसा होता है तुम्हारे बिना। मेरा बस चले तो मैं कभी एक पल को भी तुम्हें होने दूं। अगर डैड की तबीयत की बात न होती तो मैं वहां भी तुम्हें जाने नहीं देता। हमेशा अपने इतने करीब रखता। फिर कुछ सोच मुंह बंद कर कहता है, लेकिन एक तुम ही हो जो मुझसे हर पल दूर भागना चाहती हो। अन्या उसकी बात सुन अचानक ही अपना सिर उठाकर रुद्र की तरफ देख कहती है, नहीं ऐसा कभी नहीं है। मैं भी हर पल आपके पास रहना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ मत जाए आप ऑस्ट्रिया। अन्या की बात सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी कर उससे देखता है, क्योंकि उससे समझ नहीं आया कि अन्या को कैसे पता चला कि वो अभी ऑस्ट्रिया के लिए निकल रहा है। उसकी तो इस बारे में बात नहीं हुई और ये बात 1 घंटे पहले ही डिसाइड हुआ कि रुद्र सारा मेस ठीक करने के लिए अपने टीम के जरूरी मेंबर के साथ ऑस्ट्रिया के लिए निकल रहा है और अन्या उससे यूं रोक रही है। अन्या उसके भाव देख उसका गाल अपने एक हाथ में थामते हुए बेचनी से कहती है, मत जाया ना, मेरा दिल नहीं मन रहा है कि मैं आपको अपने से दूर जाने दूर। प्लीज मेरे खातिर, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, बस ये मांग रही हूँ, आप मत जाए प्लीज। आप मुझसे कहे ना आप नहीं जा रहे हैं। रुद्र प्लीज।
बोले ना। रुद्र अन्या की ये अजीब सी रिक्वेस्ट सुन दंग ही रह गया था। वो क्या कहे उससे भी समझ नहीं आ रहा था। जो अन्या उसके कामयाबी और उसके काम की रिस्पेक्ट करते हुए उसके साथ खड़ी रहती थी, आज वो अन्या उससे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पीछे हटने को कह रही है। लेकिन क्यों? अन्या की बातें, उसके आंखों में छुपे कुछ इनके इमोशन काफी अलग थे, जिससे उसके मन में हजार सवाल उठा रहे थे। ये सारी बात रुद्र की समझ के परे थी। अन्या के बार बार कहने पर रुद्र उसके गालों को होल्ड करते हुए अपने करीब कर उससे शांत करते हुए कहता है, शुश वाइफी रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम शांत हो जाओ। अन्या रुद्र की बात सुन अपनी बात कंफर्म करते हुए उसके आंखों में देख कहती है, पक्का। रुद्र उसकी बात पे बस अपनी पलकें झपका देता है, तो अन्या सुकून से एक पल अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्र के माथे पे अपना माथा सदते हुए खामोशी से खड़ी रहती है। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों कुछ पल यूं ही रहते हैं। कुछ पल बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नज़र अन्या के बंद पलकों पे पड़ती है, जिससे देख रुद्र आगे बढ़ उससे बड़ी बड़ी से दोनों को चूम लेता है। रुद्र के प्यार भरे एहसास लिए अन्या सिहर सी जाती है और उसकी पकड़ रुद्र पे इस कदर काश जाती है जिससे एहसासों हवा सी मिल जाती है। उसके अंदर एक सेंसन सी होने लगती है। अन्या धीरे से अपनी पलकें खोल उसकी आंखों में देखती है तो रुद्र को उसकी आंखों में अब भी कुछ बेचैनी दिखाई देती है, जिससे शांत करने के लिए रुद्र उसके करीब बढ़ता हुआ अपने हथेलियों को उसके गालों से फिसलते हुए अन्या में गर्दन बता ले जाता है और अपने सांसों की तपिश में उसके होठों को जलाते हुए अपने होठों से उससे शांत करने के लिए उसके होठों पर रख उससे धीरे धीरे चूमने लगता है। रुद्र काफी जेंटली अन्या को फील करते हुए काफी होले होले से अपने किस को एंजॉय करता है। वो जैसे अपने हर मूव में अन्या के दिल दिमाग में बस अपने प्यार की खुशबू बिखेरने चाहता हो। उसकी धीमी और सुनसुवस किस अन्या को पूरी तरह से पागल बना रही थी। अपनी पकड़ रुद्र पे काशते हुए बस उस पल को एंजॉय कर रही थी। दोनों इस कदर मदहोश हो चुके थे कि दोनों को होश नहीं रहा और कब उनकी जेंटल और प्यारी सी किस पैशन और जुनून से भर गई। दोनों एक दूसरे के होठों से होते हुए एक दूसरे की रूह से जैसे उलझ से गए थे। रुद्र का जुनून अब जैसे अन्य के लिए एक आग सा बन चुका था। वो अपना हाथ अन्या के गर्दन से हटते हुए नीचे की ओर ले जाता है और काफी टाइट उसकी कमर को पकड़ उससे कुछ ऊपर हवा में उठा देता है। प्यार की आग अब अन्या की भी जाग चुकी थी। वो भी रुद्र के गर्दन को टाइली होल्ड उसके किस में मदहोश हो चुकी थी। अन्या को शांत करने के लिए की गई किस अब रुद्र को बेकाबू कर चुकी थी। वो उससे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी लॉन्ग और पैशन से भरी किस में अन्या की सांसें खत्म होने लगी थी, जिससे महसूस कर रुद्र काफी जोर से उसके होठों को बाइट कराता हुआ उससे अलग होता है, जिससे अन्या रुद्र के डिजायर को ललारने वाली आह भरती है। इसके बाद तो अब उससे होश ही नहीं रहता। वो एक झटके में अन्या को दीवार की तरफ पुश करता हुआ एक हाथ से उसकी कमर तो उसके हाथ से उसके हाथों को होल्ड कर उसके गाले पे किस करने लगता है। रुद्र इस वक्त बिल्कुल जेंटली नहीं था, न कि अपने काबू में रहना चाहता था। वो बस उसे प्यार करना चाहता था। इस कदर प्यार करना चाहता था कि अन्या का हर डर, हर दर्द, हर बेचनी कहीं कोशों दूर भाग जाए और रहे तो बस रुद्र के प्यार की खुशबू। वो खुशबू जो रुद्र को हर पल अन्या के होने पे मजबूर कर देता है। वो चाहे कितने भी अपना प्यार लुटाए, उसके लिए हर पल ये कम ही होता है। शायद प्यार का नशा ही इस कदर होता है, जहाँ सांसों की तपिश और होठों की सनसनाहट ऐसी हो जो आपको अपने एहसासों में बेकाबू कर जाए। ऐसे ही पल अभी अन्या और रुद्र जी रहे थे। रुद्र के होठ लगातार अन्य के गले से होते हुए उसके कंधे पर तक चल रहे थे। रुद्र ने एक झटके से अन्या का पालू उसके कंधे से नीचे गिरा अपने प्यार की दास्ता लिखा रहा था। अन्या लगातार उस पल में डूबी चली जा रही थी। उसके उंगलियों के जैसे ही उसके भी एक दूसरे से उलझा से रहे थे। अन्या की भी अब उंगलियां रुद्र के गर्दन से होते हुए उसके नेक टाई तक पहुंच चुकी थी। वो उससे एक झटके में निकलते हुए अपने हाथों में उसके शर्ट को जकड़ एक दूसरे के विपरीत खींच उसके शर्ट के सारे बटन एक झटके में तोड़ फर्श पे बिखेर देती है। अन्या भी अपने होठों रुद्र के गर्दन से होते हुए उसके बोर्ड शोल्डर पे फिसला रही थी। अन्या लंबी आहें भरते हुए काशकर उसके चेस्ट पे बाइट करती है, जिससे महसूस कर रुद्र एक आह भर खुद को काबू नहीं कर पाता। अन्या ने उसकी बची कूची भी कंट्रोल पावर को ललकारा था, जैसे वो एक झटके में अन्या को अपने करीब करता हुआ उससे पलटा है, जिससे अन्या की पीठ बिल्कुल उसके सामने होती है। वो एक नज़र उससे देख अन्या की पीठ को अपने हाथों से धीरे धीरे छूकर उससे फील कर तराशता है और फिर झुककर उस पर अपने होठ रख उससे बेतहासा चूमने लगता है। उसकी हर किस रुद्र अन्या के लिए अपनी फीलिंग बयां कर रहा था। उसके पीठ के पर अपने होठों से चूमता हुआ उन्हें बाइट भी करता है। उसके ब्लाउज को एक झटके में अपने हाथों में लिए फाड़ देता है,
जिससे देख अन्या जल्दी से अपना हाथ सीने पर रख उस बचे हुए कपड़े से खुद को संभालती है। रुद्र अब काफी कशिश लिए वो बस अन्या को महसूस सा कर रहा था। अन्या बस अपनी आंखें बंद कर रुद्र के दिए हुए हर एहसास को जी रही थी, और साथ ही उसके बाइट करने पे उसके मुंह से रुद्र की डिजायर को जगह देने वाली फीलिंग निकल रही थी, जिसे अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रुद्र उससे अपने करीब खींचता हुआ उसके गर्दन को दुबराना चूमना शुरू करता है तो अन्या एक मदहोशी के आहलिए कहती है, रुद्र। इन लम्हों के बीच अपना नाम सुनना तो उसके लिए सच में डिजायर को लहकने के सामना था। वो उसे कमर में हाथ डाल उससे अपनी तरफ करता है और फिर वो एक झटके में अन्या को अपनी बाहों में उठाकर उससे बैग की तरफ ले जाता है। अन्या जो कि रुद्र की बाहों में थी, वो उससे देखती है तो उसकी आंखों में उससे वही डिजायर दिखता है जो उससे पहली बार खुद के लिए दिखा था, शायद उस पल से भी ज्यादा। ये देख अन्या को जैसे सुकून सा मिलता है कि रुद्र की फीलिंग उसके लिए न बदली न कम हुई बल्कि बस बढ़ते ही रही थी। वो वैसे ही उससे पन्ने की चाह रखता था जैसे पहले बार रखता था। ये नहीं था कि ये सब वो लोग पहली बार कर रहे हैं, लेकिन वो एहसास जो उसे रुद्र हर बार करवाता है वो हर वक्त तो नया सा होता है और खास होता है। अन्या 2 पल उसकी आंखों में देख कुछ शर्मा सी गई थी। वो अपनी पलकें झुका कर लेती है तो रुद्र मुस्कुरात देता है। रुद्र काफी प्यार से अन्या को बेड पर लेटाता है और खुद उसके करीब बढ़ता है, अन्या के हाथ जो कि उसके सीने पे थे। रुद्र ये देख अन्या के हाथों को जकड़ते हुए उससे हटने को होता है कि अन्या अगले पल को सोच शर्मा सी जाती है और अपनी पलकें दूसरी साइड करते हुए उससे बंद करती है। तो रुद्र मुस्कुराते हुए अन्या के करीब बढ़ता है और उसके ऊपर आते हुए उसके गालों को चूम कहता है, वाइफी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमारा फर्स्ट टाइम है। अन्या उसकी बात सुन एक झटके में उसकी तरफ देखती है और आंखों में देख उसके गालों को अपने हाथों में थाम बेहद प्यार से कहती है, आपका हर एहसास मेरे लिए नया और अनछुआ सा होता है। अन्या की बात सुन बस प्यार से उससे देखने लगता है, लेकिन तभी उनकी इस लम्हे को डिस्टर्ब करने के लिए रुद्र का फोन बजाता है जो कि उसकी पॉकेट में था। रुद्र इस पल को स्पॉइल नहीं करना चाहता था और नहीं जानने में इंटरेस्टेड था कि किसका कॉल था। वो पहली बार तो इग्नोर करना चाहता था, पर 10 रिंग पे रुद्र फोन स्विच ऑफ करने के लिए हल्का सा अन्या से दूर होते हुए अपना पैंट की पॉकेट से फोन निकलता है तो सामने अमन का नाम फ्लैश होता दिखाई देता है, जिससे देख रुद्र के ध्यान में आता कि उसने सबको एयरपोर्ट पर उसका वेट करने को बोला था, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के लिए जो निकालना था। लेकिन अन्या के माना करने पे और उसकी डर शांत करने के लिए रुद्र बाकी लोगों को कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाया। ये सब देख रुद्र एक पल को सोचने लगा, वही अन्या जिसका दिल फोन के पहली घंटी से ही जोरों से धड़कने लगा रह था। वो रुद्र को अपने प्यार भरे पल को छोड़ फोन लिए देख और भी ज्यादा डर जाता है। अन्या ने भी अमन का नाम और रुद्र के एक पल बदले और सोचते एक्सप्रेशन देख लिए थे, जिसके बाद उसका दिल और भी तेजी से घबराने लगा। रुद्र जैसे ही फोन उठता या कुछ और करता अन्या उससे बिना कोई मौका दिए अपने करीब खींचता है और एक झटके में उसके होठों पर पाने होठ कर उससे किस करने लगती है। अन्या काफी वाइल्ड हुए रुद्र को किस कर रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बेचैन है। अन्या के ऐसे अचानक ऐसा रिएक्ट करने पे रुद्र को जैसे संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। वो सीधा उसके प्यार की गिरफ्त में कैद हुए जा रहा था। अन्या रुद्र के वो आग फिर बहकाना चाहती थी जो कुछ पल पहले दोनों के बीच थी। अब रुद्र को भी अन्या के इस एहसास का एहसास हो चुका था, इसलिए वो अपना ध्यान कहीं न भटकते हुए उसके प्यार में डूबे जा रहा था। अब रुद्र कहाँ रुकने वाला था। अन्या में जुनून वाले इश्क ने उससे भी जैसे पागल बना दिया हो। उसके अंदर एक अलग सेंसेन पैदा कर रहा था और उससे ढेर सारा प्यार करने की ख्वाहिश जाग चुका था। वो भी उसका साथ देते हुए उसके होठों से उसके मुंह के हर कोने में अपने प्यार के स्वाद को बिखेर खुद के एहसास छोड़ रहा था। कुछ बाद उसके होठों से अलग हुए उसके गालों से होते हुए उसके नेक तक ले जाता है। अपने नोज और होठ से उससे काफी सॉफ्टी धीरे धीरे टच करता है, जिससे फील कर अन्या की आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ रुद्र पे काशी जाती, जिसके निशान रुद्र के पीठ और गर्दन पे थे। रुद्र भी अपने जुनून से उससे प्यार में लगा होता है और दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र जैसे खुद पे काबू न रखते हुए अन्या को अपने प्यार का एहसास दिलाने में लग जाता है। इतना जुनून इतनी काशिश अन्या झेल नहीं पाती है, लेकिन जैसे आज वो रुद्र से हारना चाहती हो, जैसे अब तक उसके दिल में डर हो कि अगर वो हार मानी तो रुद्र उससे छोड़कर चला जाएगा। दोनों अपने अपने मंजिल पाकर भी एक दूसरे में बस खोए से थे। एपिसोड 160। दोनों अपने अपने मंजिल पाकर भी एक दूसरे में बस खोए से थे। अन्या जैसे आज वो रुद्र को छोड़ा ही नहीं चाहती थी। मोहब्बत के पालों में जीते हुए वो काफी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुद को हारने नहीं देना चाहती थी।
उसकी पकड़ उस पे इतनी कसी थी कि एक पल के लिए भी उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस बातों का रुद्र को एहसास था, वो प्यार से अन्या के माथे पे चूमते हुए उससे काश कर अपनी बाहों में भर कहता है, आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच थॉट आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इतना बोल रुद्र अन्या की पीठ को सहलाते हुए उस रिलैक्स करता है, जिससे अन्या पल भर थक कर उसकी बाहों में सो जाती है। रुद्र भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर कुछ ही पलों में रुद्र का फोन दोबारा बजाता है, जिससे देख रुद्र जल्दी से अपना फोन चेक करता है। बिना अन्या के डिस्टर्ब हुए उस पे उसके लिए एक मैसेज आया था, जिससे पढ़ रुद्र अपनी नजरें नीचे झुकाकर अपनी बाहों में सो रही अन्या को देखता है, जिसके चेहरे पर अब सुकून के कुछ भाव थे, लेकिन माथे पर सिकन अब होती है, जिससे देख रुद्र को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रुद्र की नज़र अन्या के हाथों पे जाती है, जिससे ने रुद्र को काफी टाइली होल्ड किया हुआ था, जिससे देख रुद्र प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, वाइफी ऐसे करोगी तो चीजें मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे डर तुम्हारी परेशानी की वजह तो मैं नहीं जानता वाइफी, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, अगर इस जन्म में मेरे प्यार पे मुझे अगर किसका हक होगा वो सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। तुमने इस दिल को इस कदर मोहब्बत पे डुबो रखा है कि तुम्हारे अलावा किसका ख्याल न कभी भटकेगा, न कभी भटका है। पर वाइफी आई एम सो सॉरी, मुझे आज अपने वादे से पीछे हटना होगा, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी माँ के सपने पे आंच आ जाएगी, जो मैं कभी होने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझे रूठोगी, लेकिन मैं तुम्हें माना लूँगा, और मुझे भरोसा है तुम मान जाओगी और मुझे समझोगी भी, क्योंकि रिश्ते निभाना और उसका महत्व मैंने तुमसे ही सीखा है। इतना बोल रुद्र दो पल अन्या को सुकून से देख उसके गालों को चूमता है और उससे धीरे धीरे खुद से अलग कर बेड पे सुलाता हुआ उससे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे पर प्यार से चूमता हुआ धीमे से कहता है, सॉरी वाइफी, पर मेरा इंतजार करना। रुद्र अपना फोन उठाकर किसको मैसेज करता हुआ वॉशरूम में घुस जाता है और 2 मिनट में तैयार होकर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वो अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ वापस अपने कदम अन्या की तरफ मोड़ लेता है और उसके पास बैठा जी भर सुकून से उससे देखता हुआ लाखों बार माफी मांगता है। फिर कुछ सोचते हुए अपना फोन निकलता है और अपने हाथों में अन्या का हाथ थम उसमें अपने साथ को यादें कैप्चर करता है। उस साथ में जितना सुकून था, रुद्र वो सुकून अपने साथ इस तस्वीर के माध्यम से ले जाना चाहता था। वो दोबारा अन्य को किस किए धीरे से मन महसूस कर उसके हाथ से अपना हाथ छोड़ता है और वहां से बिना पलटे वहां से तेज कदमों से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पलटा तो अन्या का मासूम चेहरा देख जा नहीं पाएगा, और उसका जाना पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने माँ के नाम उसके सपने के लिए जरूरी था। रुद्र का भी दिल अन्या से दूर जाते हुए जैसे अंदर ही अंदर उससे कचोट सा रहा था, जैसे पूछ रहा हो क्या वो अन्या की बात टाल सही कर रहा है। वो यही सब सोचते हुए घर से बाहर आ जाता है, जहां जियान उसका ही इंतजार कर रहा था। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, जिसकी वजह से किसको इस बात का इल्म नहीं था कि रुद्र इस वक्त जा रहा है। उसने पहले ही सबको भेज दिया था और खुद पीछे से अपने प्राइवेट प्लेन से जाने का सोचा था। जियान भी बिना देरी किए वहां से निकल गया। वही अन्या सुकून इस पिलो को रुद्र समझ सो रही थी। उससे तो ये भी नहीं पता चला कि वो उसकी बाहों की जगह पिलो पर सो रही है। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए उसकी नींद काफी गहरी थी। सुबह का वक्त। दिग्विजय जी हर सुबह की तरफ गार्डन में चेयर पर बैठ प्रकृति की सौंदर्यता का आनंद लेते हुए पेपर पढ़ रहे थे। तभी उसके नाकों को चाय की मनमोह लेने वाली खुशबू आती है, जिसे सुगंध में खोए वो अपने सिर को प्लाट चाय के गर्मागर्म प्याले को देखता है और जल्दी से पेपर साइड रख उस प्याले को जैसे लपकते हुए खुशी से कहते हैं, अरे वाह अन्या बेटा, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। इतना बोल वो चाय का घुट लेते हुए मनमोह लेने वाले अंदाज में खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह आज आपके हाथ की चाय तो अलग ही स्वाद बिखेर रही है। इतना बोलते हुए वो दूसरा घुट लेते हैं तो आकाश जी उसके सामने वाले चेयर पे आराम से बैठते हुए कहते हैं, क्योंकि डैड आज की चाय आपकी बहू ने नहीं मैंने बनाई है, कैसी लगी। दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन हैरानी से उससे देखते हुए कहते हैं, अरे आकाश तुमने पर क्यों, जहाँ तब हमें पता है हमारी तो तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर सोचने वाले मजाकिया अंदाज में सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहते हैं, कहीं हमें कोई अंदरूनी जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई जो आज हमारा भूला बिखेरा बेटा आज अपना लड़ा अपने पिता को लुटा रहा है। आकाश जी अपने पिता की ऐसी बात सुन उन्हें अजीब नजरों से घूरते हुए हल्के नाराजगी से कहते हैं, क्या डैड आप भी ऐसी कैसे बहकी और बिना मतलब की बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। एक प्याली चाय को अपने कहाँ से कहाँ तक जोड़ दिया। अब मुझे पता चला रेहान ने इतनी नौटंकी भरी बातें करना कहाँ से सीखा है और कहाँ से उसके अंदर ये गुण आया है।
सब आपकी ही देन है, वरन मेरे और कौशल्या में ये गुण बिल्कुल नहीं है। आकाश जी बात सुन दिग्विजय जी काफी बेपरवाही से कहते हैं, हाँ तुम्हारे गुण भी तो कौन से अच्छे हैं। अपने नायालक बड़े बेटे को नहीं देखे हो, जब देखो बस काम काम काम, परिवार की कोई फिक्र ही नहीं, न अपनी पत्नी की। इतना बोलते बोलते अचानक ही मासूम बने अंदाज में कहते हैं, देखो ये बूढ़ा दादा कब से अपने पोते के अदालत में अपने पर पोते या पोती की फरियाद लगा रहा है। लेकिन एक वो भी है, मेरी बात सुनना कहा है, आने दो उससे, आज मैं उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। आकाश जी उनकी ऐसी नौटंकी भरी बातें सुन हंसते हुए अपने चाय की घुट लेते हुए काफी आराम से कहते हैं, अब खबर लेने के लिए तो आपको डैड को सो दूर जाना पड़ेगा या कुछ वक्त इंतजार करना होगा। आकाश जी बात सुन दिग्विजय असमंजस में उससे देखते हैं तो वो आगे कहते हैं, हाँ डैड, रुद्र ऑस्ट्रेलिया गया है कोई बिजनेस के सिलसिले में, और उनसे ही मुझे कहा कि इस बीच हमें अन्या का कुछ स्पेशल ध्यान रखना होगा, क्योंकि अन्या नहीं चाहती थी कि वो जाए। ये सुन दिग्विजय जी गुस्से में कहते हैं, अगर बहू नहीं चाहती थी तो वो क्यों गया? क्या उसके नज़र में बहू की मन की कदर नहीं, सिर्फ अपने काम की है? ये बहुत गलत बात है आकाश, तुम्हें उसका साथ देने की जगह उससे रोक समझना चाहिए था ना, और तुम उल्टा उसका साथ दे रहे हो। आकाश जी अपने पिता की नाराजगी देख खामोश से पड़ गए। उसकी बातें उन्हें भी सही लग रही थी। उन्हें भी चिंता थी कि अगर रुद्र अपने रिश्ते की जगह अगर अपने काम को ज्यादा महत्व दे तो कहीं इसका असर उसके रिश्ते पे ना पड़े, या कुछ हिस्सा जिसके बाद उनका रिश्ते को परीक्षा से न गुजरना पड़े। अन्य भले ही समझदार हो, सब कुछ काफी संयम रख हो, हर मुसीबत से डील करती हो, लेकिन जहाँ जज्बात की बात हो तो सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। वही दूसरी तरफ अन्या आज काफी वक्त तक सोते रह गई, लेकिन जब उसकी नींद उड़ चुकी तो वो अपनी बंद आंखों में ही अपने हाथों को आसपास टटोल कर रुद्र को तसलती है, और जब उससे एहसास होता है कि रुद्र उसके आसपास नहीं है तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। इस वक्त उसकी आंखों में नमी सी थी। वो पास रखे पिलो को काशकर जकड़ काफी निरसा भरी आवाज में कहती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, सच में आपके नज़र मेरे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। आप चले गए मुझे छोड़ के, तो ठीक है, हमारे रिश्ते की ये परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ। देखते हैं मेरी मोहब्बत जीतती है या किसी नापाक इरादे। इतना बोल वो बेड से उठती है और अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल करती है, पर नंबर स्विच ऑफ बताता है, जिससे देख अन्या अपने घबराए दिल को शांत करने की कोशिश करती है और बेमन बेड से उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। वही दूसरी तरफ रेहान ऑफिस में कुछ दिनों से काफ़ी बिजी था, क्योंकि रुद्र के ना होने पे उस पे काफ़ी सारी नई जिम्मेदार आ गई थी, जिसकी वजह से उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वो फाइलों में उलझा हुआ अपने बाल नोच रहा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखेर चुके थे और कुछ देर बाद होने वाली मीटिंग के लिए वो अब तक प्रिपेयर नहीं था। ये सब सोच सोच वो काफ़ी नर्व फील कर रहा था। इतना ही सांसों में भी उसके लिए जैसे अफसत थी। लंच टाइम भी हो चुका, लेकिन रेहान के पास इतना बोल सुर नहीं कि लंच कर सके, और नाश्ते का भी कुछ यही हाल था। तभी उसके केबिन में एक लड़की एंटर करती है, जिसके जूतों भी हील्स की खाट खाट सुन रेहान बिना सिर उठाए कहता है, अच्छा हुआ श्वेता तुम आ गई। हेल्प मी यार, ये पॉइंट तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तुम जैसी अगर ब्यूटीफुल लड़की मुझे समझोगी तो मैं 2 मिनट में सब हैंडल कर लूँगा। श्वेता यार मेरी हेल्प करो, तुम चुप क्यों हो? इतना बोलते हुए रेहान जैसी ही अपनी निगाहें सामने उठता है तो उसकी आवाज़ और सांसें दोनों जैसे हलक में अटक जाती है, क्योंकि सामने श्वेता नहीं बल्कि साची खड़ी थी और रेहान अपनी छोटी छोटी आंखों को और छोटी कर उससे घूर रही थी। रेहान एक देख जल्दी से हड़बड़ते हुए ठंडे घुट लिए अपनी जगह से उठता है और साची के पास आते हुए कहता है, अरे शोना व्हाट ए प्लेजर सरप्राइज, तुम ऑफिस में यहाँ। आई एम सो हैप्पी टॉक सी यू। इतना बोल रेहान जैसे ही साची को गले लगने को होता है, साची इसके सीने पर हाथ रख अपनी आईब्रो उचकते हुए कहती है, मुझे या मेरी जगह श्वेता को देख कर होती। श्वेता का नाम साची के मुंह से सुन रोहन अपना माथा खुजलाते हुए कहता है, कैसी बात कर रही हो शोना? मैं श्वेता को देख क्यों खुश होगा? मेरी खुशी मेरी चाहता तो सब तुम हो ना। वो श्वेता तो बस एक कैजुअल सी एम्प्लॉय है यहाँ बस। साची रोहन की बात को सुन उससे ऐसे देखती है जैसे वो उसका सफ़ेद झूठ पकड़ चुकी है। वो काफ़ी सरकस्टी वे में कहती है, सिर्फ एम्प्लॉयर या एक ब्यूटीफुल लड़की? क्या कहा था तुमने? ब्यूटीफुल गर्ल? अगर तुम्हें समझाए तो तुम जल्दी समझ जाओगे। उस दिन जो मैं तुम्हें डिज़ाइन एक्सप्लेन कर रही तब तो तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ लंच के साथ कुछ अच्छा टाइम बीतने आई थी, लेकिन यहाँ तो तुम। रेहान साची को छोटी बात कहाँ से कहाँ ले जाते देख हैरान था, और साथ ही खुद पे गुस्सा भी। आखिर उनसे बोलने से पहले अपनी नज़रें क्यों नहीं उठाकर देखा?
और ऐसा उसने क्यों ही कहा। अब तो सच में उसकी अच्छी सी क्लास लगने वाली है, जिसके बाद रेहान जिंदा बच भी पाएगा नहीं ये उससे खबर ही नहीं। रेहान जल्दी साची के मूड की देख उसका हाथ पकड़ काफी मासूम बने कहता है, अरे शोना तुम क्या ये सब फालतू सोच रही हो, ऐसा वैसे साची कुछ नहीं है, विश्वास करो मेरा, और तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल मेरे लिए कोई हो सकता है क्या इस दुनिया में। एक ही तो दिल है मेरा जो तुम्हारे प्यार में ख्याल है, अब उसके पास किसी और के लिए फुर्सत कैसे हो सकती है। वैसे तुम्हें देखकर ही मेरा मन और पेट भर गया, लेकिन फिर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बहाने को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। अब ये नाराजी छोड़ो, हम कहीं अच्छी जगह डिनर पर चलते हैं, और वहाँ बैठ हम आराम से अपने आने वाले चुन्नू मुन्नू की भी तो प्लानिंग भी करनी है। रेहान की बातों को साची भी जैसे उसकी बातों की खोते हुए मुस्कुरा देती है। उसकी बातें और उसके नौटंकी इस कॉम्बिनेशन से वो सच में रेहान से नाराज एक पल के लिए भी नहीं रह सकती थी। वो अपने होठों पे मुस्कुराहट और रेहान के आखिर शब्दों में अपनी आंखों में शर्माहट लिए आगे बढ़ उसके बिखेर बालों को संवारते हुए प्यार से कहती है, अच्छा तुम्हारी प्लानिंग तो काफी फास्ट है, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है जनाब, शादी नहीं, इसलिए अपने जज्बातों पे काबू रखे क्योंकि मिलन अभी कोसों दूर है। साची की बात सुन रेहान भी उसकी कमर पकड़ उससे बाहों में भरते हुए कहता है, किसने कहा, हम चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। उस दूरी को अपने प्यार से मिटाकर रेहान साची के बिल्कुल करीब बढ़ उसके माथे को अपने माथे से सटाया काफी कसीर से कहता है, तो का ख्याल है शोना आपका। साची उसकी बात सुन हल्की शर्मा सी जाती है, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रेहान के दरवाजे पे दस्तक होती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटकता है। साची जल्दी से उससे दूर होती है कि तभी केबिन का डोर अचानक ही खुलता है और अंदर एक काफी हॉट एंड सेक्सी लड़की अपने टाइट ड्रेस पहन एंटर करती है, और रेहान के देख मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर कहती है, क्या बात है हैंडसम, दिन ब दिन काफी हैंडसम हुए जा रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हूँ, तुम्हारे पसंदीदा मिठाई वो मेरे हाथों के। इतना बोलते हुए वो लड़की अपने हाथों से ही अपने साथ लाए मिठाई रेहान को टेस्ट करवाती ही, जिससे एक रेहान की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे साफ साफ साची की डरवानी नजरों की तपिश अपने ऊपर जो महसूस हो रही थी, उसका डर से पसीने छूटने लगते हैं। वो समझ जाता है आज सच उससे कोई नहीं बचा सकता। साची से